क्या इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा पहले से ही लिखा होता है? ज़रूर लिखा होता है। किसी के मून मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन चीटिंग निश्चित है, 100% होगी। क्या भृगु नंदी नाड़ी से ये पता लग सकता है कि इंसान का कब डाउनफॉल आएगा और किस वजह से? सैटर्न का ट्रांजिट केतु पे बहुत हाइट से आपको नीचे गिरा सकता है। समय रहना का जब प्लेनेट बंद हुआ तो सैटर्न का ट्रांजिट केतु पे। केतु हूँ, कर्म का संकेत, ये अंतिम चेतावनी है। सारी की सारी मीडिया इंडस्ट्रीज वीनस डोमिनेट, वीनस ही एक्टिंग होती है, वीनस ही एक्टर है, क्योंकि उसको देखकर हमको वाव फैक्टर होता है कि हम ऐसा जीवन जी पाए। सो क्या हम BNN से पूरी लाइफ की स्टोरी जान सकते हैं किसी भी इंसान की? BNN से अच्छा करियर कोई नहीं बता सकता है। मैरिज, डिवोर्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है। अगर ये मंगल केतु के साथ जुड़ रहा है तो डिवोर्स या शादी में समस्या आ सकती है। भृगु नदी नाड़ी से ये पता चल सकता है कि कौन सच में अपना है उनकी लाइफ में और कौन से फायदे उठा रहा है। मून मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन मतलब चीटिंग होगी ही होगी, चाहे वो रिलेशनशिप में हो। ऐसे व्यक्ति ने किसी को पैसा दिया, भूल जाओ। जो भी आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर होती है केतु उसको काटता है। पैसा सोचोगे तो केतु उसको बंद कर देगा, ना रुकावट कर देगा, घर बिकवा देगा। क्या भृगु नदी नाड़ी से ये पता लग सकता है कि किस फेज में डेथ या फिर बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जाएगी? बोलना नहीं चाहिए हमको कभी भी किसी को। सैटर्न का ट्रांजिट राहु पे या राहु का सैटर्न पे डेथ कॉजिंग हो सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग फिर रेमेडीज भी काम नहीं करती? 90% रेमेडियाँ बेकार होती है। किसी भी डिप्रेशन वाले लोगों को आप बहुत कन्विक्शन के साथ कोई भी रेमेडी बता दो, 50 दिन का टाइम पीरियड दे दो, बहुत लोग ठीक हो जाएंगे। तो ये जो ब्लैक मैजिक, नजर और ये सब नेगेटिव एनर्जी होती है, ये होती है एक्चुअल में? कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे मून राहु कॉम्बिनेशन है, जुपिटर से 6th हाउस में राहु है, ये कॉम्बिनेशंस में ऊपरी छाया माया, इनके कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो सैटर्न के साथ राहु जुड़ा है तो वो तांत्रिक मेथड में चला जाएगा, 10 महाविद्या की साधना कर सकता है। क्या कोई प्लानिटरी कॉम्बिनेशन ये बता सकता है कि सामने वाला इंसान झूठा है, बिल्कुल ही कैरेक्टरलेस है? अफेयर के भी कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, चीटिंग के कॉम्बिनेशंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भृगु नदी नाड़ी से ये पता लग सकता है कि इंसान बिलियनर बन पाएगा या फिर? आज के इस अडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट पे बिल्कुल नई चीज़ होने वाली है। आप इतने टाइम से, लगभग 2-2.5 साल से अडोंटॉक्स देख रहे हैं, ज़्यादा ही टाइम से अडोंटॉक्स देख रहे हैं, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी विंग में कोई भी यूट्यूब चैनल पे जाके कुछ भी देख रहे हैं, इस चीज़ के बारे में बात ही नहीं हुई है। एक ऐसी कुंडली जो है तो कुंडली ही, जो नॉर्मल कुंडली हम देखते हैं, बट सारे मॉडल्स अलग हैं, सब कुछ बदल जाता है और पूरी लाइफ की आपकी जितनी भी जीवन कथा है वो पता लग जाती है। एक्सपेरिमेंट के लिए अभी मैं बहुत देर से जो हमारे गेस्ट हैं उनके साथ बातें कर रहा था, एंड ऑलमोस्ट उन्होंने बस थोड़ा सा ही देखा, विदाउट नोइंग माई टाइम, डेट ऑफ बर्थ लिया, कुंडली बनाई और धक 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 मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दी। सो आई एम वेरी फैसिनेटेड, और पहली बार हम ये बात करने जा रहे हैं एडोंटॉक्स पे। नॉट जस्ट एडोंटॉक्स, कोई भी यूट्यूब चैनल आप खोल लो, आपको बहुत रेयर ही इस टॉपिक पे बात होते हुए मिलेगी। हम बात करने वाले हैं BNN के बारे में, जो मैं ज़्यादा नहीं बता के ख़राब करूँगा क्योंकि हमारे गेस्ट एक्सपर्ट है उसके लिए। सो हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो। आई वांट कि थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि फर्स्ट टाइम लोग आपको एडोंटॉक्स पे देख रहे हैं। देन हम क्या बात करने वाले हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नया टॉपिक है, उसके बारे में बताइए। देन आई विल पुट माय क्वेश्चंस। तो मेरा नाम वैभव गुप्ता है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मैं भृगु नंदी नाड़ी एक्सपर्ट हूँ। भृगु नंदी नाड़ी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी होता है, KP होता है, लाल किताब होता है, भृगु नंदी नाड़ी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इससे आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसमें अच्छी बात क्या है, इसमें टाइम ऑफ बर्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे उसमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको टाइम नहीं पता। राइट। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो उनका हम प्रिडिक्शन कैसे करेंगे? तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो स्लो मूविंग प्लैनेट्स का है। जैसे सैटर्न 2.5 साल एक राशि में रहता है, जुपिटर लगभग 1 साल एक राशि में रहता है, राहु केतु 1.5 ईयर्स एक राशि में रहते हैं, मार्स 45 डेज एक राशि में रहता है, वीनस सन मर्क्यूरी 1-1 महीना एक राशि में रहते हैं। तो वो एक दिन में कहीं नहीं जाएंगे, उनकी जगह चेंज होगी, हाउसेस चेंज होंगे, पर वो राशि उसी रहेंगे, उसी राशि में रहेंगे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, जुपिटर से हम हाउसेस गिनते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट से हम प्रेडिक्ट करते हैं। राइट। इसमें ये सवाल लोगों के मन में आ सकता है, फिर तो एक दिन पैदा हुए सारे लोग एक जैसे हो जाएंगे, क्योंकि हम टाइम लेते हैं। पर यही इसकी सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ है, क्योंकि ये सवाल हमारे मन में भी आता था। तो हमारे टीचर्स ने कहा कि एक्सपेरिमेंट करो, लोग जिनकी कुंडली जाके बोलो, प्रिडिक्शन करो। और हमारे लिए आज तक भी आश्चर्य की चीज़ है कि प्रिडिक्शन सही कैसे होती है, हो जाती है।
जब आप आए थे और जब मेरे को पता लगा था टॉपिक के बारे में और मैं रिसर्च भी कर रहा था तो मेरे को बहुत वेग लगा जी। क्योंकि मैं इतने सारे एस्ट्रोलॉजर से मिला हूँ और सब वैदिक एस्ट्रोलॉजर और सारी बातें जब हो रही होती है तो मैं अपनी ही बात करूँ तो सब बोलते हैं कि आपके जो फर्स्ट हाउस में प्लैनेट है वो आपकी पर्सनालिटी डिनोट करता है। जी। तो मेरे फर्स्ट हाउस में जैसे राहु है सपोज, तो मेरे को बोला जाएगा कि मैं राहु की पर्सनालिटी थोड़ी सी ज़्यादा मेरे में एनर्जीज होंगी। अब टेक्निकली जब आप आए तो आपने बोला कि आप फर्स्ट हाउस को नहीं कंसिडर कर रहे, वो कंसिडर कर रहे हो आप जुपिटर को। जी। और जुपिटर वाली पर्सनालिटी और आपने जो जो चीज़ें बताई वो भी सब मैच हो रही थी। तो टेक्निकली मेरी कुंडली पूरी बदल गई, पर कुछ भी नहीं बदला। जो जो आपने मेरे को बताया वो सारी बातें इतनी एक्यूरेट थी और बहुत सही। आपने पुरानी चीज़ें भी बहुत बताई और फ्यूचर की बताई। फ्यूचर का तो आई डोंट नो, बट पुरानी चीज़ें सारी मैच हो गई। सो ये कैसे हो रहा है कि एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर चार्ट अलग देख रहा है, आप अलग देख रहे हो, बट चीज़ें सेम आ रही है? हम ये नहीं कहते वैदिक एस्ट्रोलॉजी गलत है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल ठीक है। हम खुद भी सीखते रहते हैं, आज भी सीखते रहते हैं, सिखाते भी हैं। पर ऐसा भी तबका है जिनको टाइम ऑफ बर्थ पता नहीं है, तो उनके लिए एक ऋषि हुए नंदीकेश्वर ऋषि। नंदीकेश्वर ऋषि एक ऋषि थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा नंदी संहिता में कि जिनको टाइम ऑफ बर्थ पता नहीं है इसीलिए हम लगन को मानेंगे नहीं, क्योंकि लगन हर 2 घंटे में चेंज होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली खोले और 2 घंटे बाद का टाइम डाल दे तो आप देखोगे फर्स्ट हाउस में एक दूसरी राशि लिखी आ गई, फिर 2 घंटे आगे का टाइम डालोगे तीसरी राशि लिखी आ जाएगी। अलग अलग राशि हर 2 घंटे में आती है, इसीलिए टाइम ऑफ बर्थ जरूरी होता है नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में। पर क्योंकि हमको टाइम पता नहीं है तो लगन या फिर फर्स्ट हाउस को हम मान नहीं सकते, क्योंकि टाइम नहीं पता है। दूसरी चीज जो चेंज होती है टाइम ऑफ बर्थ से वो है मून। मून बहुत जल्दी चलता है। आप रोज कैलेंडर देखेंगे, पंचांग में रोज एक नया नक्षत्र लिखा होगा। मून हर 2.5 दिन में एक नई राशि में चला जाता है। Right. तो मून एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है। मून से हम कैलकुलेट करते हैं दशा। जैसे अभी जैसे आपका चार्ट देख रहे थे तो उसमें मून मृगशिरा नक्षत्र में है। मृगशिरा मार्स का नक्षत्र है, तो आपकी जो पहली दशा होगी वो मार्स की होगी। आपकी जो दशा की स्टार्टिंग है जब आपका जन्म हुआ तो फर्स्ट दशा विल बी ऑफ मार्स। क्यों? क्योंकि मून जिस नक्षत्र में होता है उसको हम कहते हैं जन्म नक्षत्र। तो इसीलिए मून की इंपॉर्टेंस है दशा निकालने के लिए। और जितनी भी प्रिडिक्शन हो रही है, चाहे आप देखें केपी में, लाल किताब में, पराशरी में, जिसको आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, दशा से होती है। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाओगे, आप फोन लगाओगे, वो बोलेंगे आपकी दशा चल रही है, उसके अंदर ये अंतरदशा चल रही है, अभी ये हो रहा है, इसके बाद ये होगा, ऐसी चीज़ें वो आपको बोलेंगे। ये अच्छा समय है, इसके बाद बुरा समय आएगा, ये अच्छा समय आएगा। पर क्योंकि हमको टाइम पता नहीं है तो मून की डिग्री चेंज हो सकती है, तो दशा वाला कॉन्सेप्ट भी हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी लिमिटेशन है, ठीक है, कि हम दशा को यूज़ नहीं कर सकते और लगन को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि टाइम पता नहीं है। तो नंदीकेश्वर ऋषि ने एक नया मेथड बनाया कि हम जुपिटर से हाउसेस की काउंटिंग करेंगे। जुपिटर जहाँ पर भी लिखा हुआ है उसको हम फर्स्ट हाउस मानेंगे, उसके आगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिनेंगे, क्योंकि नॉर्थ इंडियन चार्ट में एंटी क्लॉकवाइज ही राशियाँ लिखी होती है। उसके आगे एंटी क्लॉकवाइज सेकंड हाउस, उसके आगे एंटी क्लॉकवाइज थर्ड हाउस, ऐसे हम हाउसेस गिनेंगे और फिर वहाँ से प्रिडिक्शन करेंगे। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है जुपिटर, क्योंकि 1 साल तक एक राशि में रहता है और हम जुपिटर को सेल्फ मान रहे हैं कि उससे कैसे प्रिडिक्शन होती है। पर आप जब भृगु-नंदी नाड़ी को डीपली स्टडी करते हैं तो हाउसेस से इतनी प्रिडिक्शन हम लोग करते नहीं है। हम प्रिडिक्शन करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट से। हमारे पास 70 कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स हैं कि कॉम्बिनेशन कैसे बन रहे हैं। कॉम्बिनेशन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। कॉम्बिनेशन आज जैसे आपने मेरा ही जैसे कि कुंडली में कोई प्लैनेट्स एक साथ लिखे हों, जैसे आपके चार्ट में जुपिटर और वीनस एक साथ लिखे हुए हैं, तो जुपिटर वीनस एक कॉम्बिनेशन है। दूसरा तरीका हो सकता है जो प्लैनेट ट्राइन में है, त्रिकोण में है, जैसे 1, 5 और 9, ये राशियां हमेशा एक ट्राइंगल बनाएंगी। आप घड़ी को भी देख सकते हो, आप लोग अपनी क्लॉक को इमेजिन करो, 1 नंबर को देखो, 5 को देखो, 9 को देखो, हमेशा एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। ऐसी 4, 8, 12 एक ट्राइंगल है, 2, 6 और 10 एक ट्राइंगल है। किसी के ट्राइंगल में दो ब्लॉक्स में प्लैनेट दिख रहे हो पर एक में मिसिंग हो तो फिर मतलब एक में तो फिर कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि 9 प्लैनेट्स है और 12 राशियां हैं। हाँ, तो कुछ जगह तो खाली रहेंगी हमेशा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट जो दो ब्लॉक्स में आ रहा है वो भी उसको मान लेंगे। जो खाली उसको खाली छोड़ दो। कई बार ऐसा होगा तीनों खाली है पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमको सिर्फ जहाँ पे प्लैनेट लिखे हैं उससे मतलब है, जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो कॉम्बिनेशन बन रहा है। और ये कॉम्बिनेशंस क्या डिनोट करेंगे? ये प्रॉमिसेस डिनोट करते हैं। जैसे जुपिटर और मार्स किसी की कॉम्बिनेशन है तो उसकी सर्जरी का प्रॉमिस है, क्योंकि मैंने बोला जुपिटर आप खुद ही हो। मैंने बोला जुपिटर को हम फर्स्ट हाउस मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि नंदीकेश्वर ऋषि कहते हैं क्योंकि जुपिटर आप ही हो। जुपिटर प्राण शक्ति है, जो आपके अंदर लाइफ एनर्जी है, प्राण शक्ति है। बहुत तरह की प्राण शक्ति हमारे अंदर होती है, प्राण वायु, अपान वायु। तो जो प्राण शक्ति है, लाइफ एनर्जी है, ऑक्सीजन भी कह सकते हैं, वो जुपिटर है। अब प्राण शक्ति कोई जेंडर नहीं है कि प्राण शक्ति मेल है या प्राण शक्ति फीमेल है। प्राण शक्ति होती है। तो मेल हो या फीमेल हो, जुपिटर आप ही हो या मैं ही हूँ। जिस किसी की कुंडली वो इंसान जुपिटर है। तो जुपिटर डिनोट्स द सेल्फ, व्यक्ति खुद। अब जुपिटर के साथ जैसे प्लैनेट होंगे वैसे आप होंगे। तो जुपिटर के साथ जैसे वीनस है तो आपकी पर्सनैलिटी वीनस जैसी हो जाएगी। तो जुपिटर इज समथिंग लाइक जो
आप हो और जो भी प्लैनेट है वो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो। जुपिटर साइलेंट हो जाएगा। जब मैंने कहा जुपिटर आप खुद ही हो, तो जुपिटर वाली चीज़ें आपके अंदर नहीं आएंगी, बट वाई? क्योंकि वो आपने खुद को मान लिया ना। अगर मैं बोलूँ कि जुपिटर दिखाता है विजडम को, जुपिटर धार्मिकता को दिखाता है, और मैं कह लूँ जुपिटर मैं हूँ, तो सारे व्यक्ति धार्मिक हो जाएंगे। हाँ। पर ऐसा तो नहीं है ना। तो जब हम जुपिटर को सेल्फ मान रहे हैं, तो फिर जुपिटर की रिलीजियस वाली क्वालिटी को हम साइलेंट मानते हैं। फिर तो हम हम जुपिटर की तो सारी क्वालिटी को ही फिर साइलेंट मानेंगे। सारी क्वालिटी को साइलेंट मानेंगे। फिर जुपिटर के साथ जैसे प्लैनेट होंगे या जिस राशि में वो लिखा है, वो क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी। तो सपोजिंगली अब मेरे तो जुपिटर के साथ वीनस है। हाँ, अब किसी के चार्ट में जुपिटर के साथ कुछ भी नहीं है, तो फिर ट्राइंगल देखेंगे ना, जो भी मैंने आपको जो भी बताया। क्लोज उस ट्रायंगल में आ रहा होगा। हाँ, जो भी ट्राइंगल में प्लैनेट्स आ रहे हैं उसकी पर्सनैलिटी जाएगी। जैसे आपके ट्राइंगल में राहु भी आ रहा है, क्योंकि हाँ। राहु आपका 4 नंबर राशि में, जुपिटर आपका 12 नंबर राशि में। हाँ। 4, 8, 12 एक ट्राइंगल होता है, तो राहु वाली ट्रेड्स आपके अंदर आ रही है। तो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपको बता रही थी कि राहु वाली ट्रेड्स में आप में आएंगी, वो इसमें भी आएंगी। ओके। पर उसमें वीनस की एनर्जी भी जुड़ गई, इसलिए आप फाइन आर्ट्स में हो, इसलिए आप मीडिया में हो। अब वीनस फाइन आर्ट्स, मीडिया, एक्टिंग, डांसिंग में जो लोग भी होते हैं, सबके वीनस डोमिनेंट है। जो भी एक्टर्स हैं, मूवी कौन से दिन रिलीज होती है? फ्राइडे। फ्राइडे को। फ्राइडे क्या होता है? शुक्रवार। शुक्र मतलब वीनस। तो वीनस डोमिनेंट इंडस्ट्री है। सारी की सारी मीडिया इंडस्ट्रीज वीनस डोमिनेंट। वीनस ही एक्टिंग होती है, वीनस ही एक्टर है, वीनस ही एक्ट्रेस है, क्योंकि उसको देख करके हमको वाव फैक्टर होता है कि हम ऐसा जीवन जी पाए। लग्जरी, लग्जरियस चीज़ें वीनस होती है। तो जो भी चीज़ों को देख करके हमको अट्रैक्शन होता है, वाव फैक्टर आता है, वो सब वीनस है। तो ये पॉडकास्ट बिजनेस है, मीडिया बिजनेस है, शो बिजनेस है, दिस इज ऑल वीनस एंड राहु, बिकॉज इसमें दिखावा है। दिस इज वीनस राहु। आपने लाइटिंग लगानी है, आपने पर्दे लगाने हैं, वॉलपेपर लगाने हैं, आपने लाइटें लगानी है, दिखावा जितना होगा ये सब राहु से आता है। वीनस राहु इज शो ऑफ। तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। ये कॉम्बिनेशन हो और गया। ऐसे combination बहुत सारे बताइए। कॉम्बिनेशन, जितने भी कॉम्बिनेशन है हमारे पास 70 कॉम्बिनेशन है। कुछ भी कॉम्बिनेशन हो उसका हम रिजल्ट बता सकते हैं, और कॉम्बिनेशन के रिजल्ट कभी गलत नहीं होते। जैसे किसी की जुपिटर मार्स से सर्जरी होगी ही होगी, हम इसमें कैन कोड यूज नहीं करते हैं, विल बोलेंगे, होगी ही 100%, नो एक्सेप्शंस व्हाटसोएवर। वाह। तो इसका टाइम कैसे पता लगेगा कि अगर ये अब होगी जैसे ये प्रॉमिस है, हाँ। है ना, जैसे आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी बोल सकते हैं, जैसे किसी के 7th हाउस में कोई खराब प्लैनेट है, या 7th लॉर्ड 6th हाउस में चला गया, खराब जगह चला गया, तो बोलेंगे शादी अच्छी नहीं चलेगी। हाँ। ये तो प्रॉमिस है। अब वो घटना कब होगी, डिवोर्स कब होगा, वो दिखाता है दशा या ट्रांजिट। क्योंकि BNN में हम दशा यूज़ नहीं करते हैं, तो ट्रांजिट से देखते हैं। ट्रांजिट का अगर मैं एक सिंपल भाषा में मतलब बोलूँ, ट्रांजिट इज सिंपली द करंट पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स इन द स्काई। आज के दिन आसमान में प्लैनेट कहाँ है, उसको ट्रांजिट कहते हैं। जैसे आज के दिन शनि 12 नंबर राशि में, आप आज के दिन की कुंडली खोलोगे तो सैटर्न आपको 12 नंबर राशि में दिखेगा, जुपिटर आज 3 नंबर राशि में, राहु आज 11 नंबर राशि में, केतु 5 नंबर राशि में। ये बहुत लंबे समय तक वहाँ रहते हैं। जैसे सैटर्न 2.5 साल रहेगा, तो वो मार्च 2025 में आया था और जून 2027 में जाएगा। तो अब ये मेरे को एक टाइम फ्रेमवर्क याद हो गया। तो अब 12 नंबर राशि में जो प्लैनेट्स है उसको मैं एक्टिवेट कर दूंगा, उसके ट्राइंगल में जो है उसको एक्टिवेट कर दूंगा, उसके 7th हाउस में जो है उसको एक्टिवेट कर दूंगा। तो वहाँ से मैं देख सकता हूँ अभी क्या कॉम्बिनेशंस एक्टिवेटेड है, और वो प्रॉमिस अभी फुलफिल हो सकता है। इसमें भी एक प्लैनेट करोड़ों चीज़ें बताता है, तो मुझे नहीं पता। जैसे मार्स वास्तु भी होता है, मार्स इंजीनियरिंग होता है, मार्स इंडस्ट्री फैक्ट्री होता है, मार्स रियल एस्टेट होता है, मार्स लाल किताब होता है, मार्स सर्जरी होता है, मार्स सर्जन डॉक्टर होता है, मार्स डेंटिस्ट होता है। मार्स लाखों चीज़ें बता सकता है। उसमें से क्या होगा, वो मेरे को देश काल पात्र, उसने क्या पढ़ाई करी है, उसका कैसा फैमिली बैकग्राउंड है, सब जोड़ जाड़ के निकालना पड़ेगा। ओके। कोई सेल्फ देख सकता है अपनी कुंडली? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। आप बता सकते हैं क्या करें स्टेप बाय स्टेप? सबसे पहले जहाँ पर भी आपका जुपिटर लिखा हुआ है उसको देखो। जुपिटर के साथ जैसे प्लैनेट्स है उस प्लैनेट के बारे में स्टडी करो। जैसे जुपिटर के साथ अगर शनि है तो इंसान कैसा होगा, शनि जैसा होगा, आलसी होगा, प्रोक्रेस्टिनेट करेगा, हर चीज़ों को टालेगा। पर सैटर्न नाड़ी में करियर होता है, सैटर्न इज करियर, सैटर्न इज कर्मा। तो ऐसा व्यक्ति बहुत करियर ओरिएंटेड होगा, उसके दिमाग में करियर 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 चलता रहेगा, बहुत छोटी उम्र में काम करने लग जाएगा। पर ये थोड़ा सा वो नहीं हो गया कि एक तरफ आलसी भी है और एक तरफ करियर के लिए ओरिएंटेड भी हो रहा है? वो आलसी है, पर जब वो उसको कोई काम करना होता है, जब वो ठान लेता है तो वो कर लेता है। पर वो इन जनरल आलसी है। तो मतलब वो डे टू डे लाइफ में जैसे मैं भी आलसी हूँ, मेरे भी है जुपिटर सैटर्न कॉम्बिनेशन। जब तक मेरे को क्लास लेनी है, जब ये पॉडकास्ट दे रहा हूँ, मैं बहुत एक्टिव हूँ, मैं बोलता रहूँगा अपने सब्जेक्ट के बारे में, बहुत एक्सपर्टीज है, करियर बहुत दिमाग में है। सिर्फ काम में काम में एक्टिव है, उसके जिंदगी अलावा में कुछ आलसी नहीं है। करना है। कहीं बाहर जाना है, कौन जाएगा, क्यों जाना है। आप ऐसी हो? हाँ मेरे को जाना पसंद नहीं है। ओके। सो और कॉम्बिनेशन के बारे में बताइए, क्योंकि लोग अभी अपनी चार्ट देख रहे होंगे और वो अपने जुपिटर के साथ ट्रायंगल अब में जैसे जो जुपिटर दिखा के साथ वीनस है तो वीनस वाली चीज़ आ जाएंगी। वो देखने में अच्छा होगा, उसको फाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट होगा, गाने बजाने, एक्टिंग, डांसिंग में। जब वो स्माइल करेगा तो अपर गम्स दिखाई देंगे, सॉफ्ट स्पोकन होगा। वीनस एक सॉफ्ट प्लैनेट है ना। सैटर्न साथ में लिखा वो इंसान हो सकता है कड़वा बोलता हो,
वो कुछ भी बोल देगा मुंह पे किसी को। सैटर्न साथ में लिखा हुआ है, हम्म, वीनस साथ में लिखा हुआ, वो प्यार से आराम से बात करेगा। वीनस एक फीमेल प्लैनेट है, वीनस दिखावा है, वीनस सॉफ्ट स्पोकन प्लैनेट है, वीनस अट्रैक्टिव चीज़ है। तो आप किसी को अट्रैक्ट कैसे कर सकते हो? अपनी पर्सनैलिटी से। जैसे शाहरुख खान किसी को मिलते हैं तो वो किसी अपने से बहुत कम वैल्यू वाले पर्सन को मिलेंगे, या फिर जिसकी मॉनेटरी वेल्थ बहुत कम है, उससे भी बहुत तमीज़ से बहुत प्यार से बात करते हैं, उसके लिए दरवाज़ा खोलते हैं, क्योंकि वो वीनस वाली चीज़ हमको अट्रैक्ट करती है कि इतना बड़ा आदमी है पर ये कैसे बिहेव कर रहा है। तो वीनस वाली चीज़ है। तो वीनस फ्लॉन्ट करना भी होता है, अच्छे कपड़े पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, सिल्क के कपड़े पहनना। उसके बाद जुपिटर के साथ राहु लिखा हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत इमेजिनेटिव होगा, बहुत बड़ा बड़ा सोचेगा, मेरे पास बहुत बड़े बड़े महल हो, मैं कहीं का राजा हूँ, मेरे नीचे 100 लोग काम करते हो। राहु क्योंकि हवा के लिए। ख्याली पुलाव होता है। राहु एग्जिस्ट नहीं करता ना। राहु और केतु शैडो प्लैनेट्स होते हैं, राइट। वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सन और मून के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को राहु केतु कहते हैं। हम्म, तो राहु के साथ व्यक्ति इल्यूजन्स में चला जाता है, बहुत बड़ा सोचता है। जुपिटर राहु वाला व्यक्ति छोटा नहीं सोच सकता है, बहुत बड़ा सोचता है। हम्म, पर राहु, क्योंकि हम कहते हैं कुछ समय बाद वीनस के जैसा काम करता है, राहु एक्ट्स लाइक वीनस। तो राहु मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए बुरा नहीं होता। राहु पैसे देता है, गाड़ी देता है, घर देता है, नेम फेम देता है। जितने अमीर लोग हैं आपको मैक्सिमम लोगों के जुपिटर राहु मिलेगा। जितने बड़े टीचर्स होंगे सबके जुपिटर राहु मिलेगा, क्योंकि जुपिटर टीचिंग है। राहु नॉन लिविंग थिंग्स को एक्सपैंड कर देता है, बड़ा कर देता है। तो जुपिटर राहु बहुत बड़ा टीचर। ये वो आप बता रहे हो ट्राइंगल में आ रहा है। ट्राइंगल में आ रहे हैं, चाहे साथ में लिखे हुए हैं। इसमें और भी तरह के कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट हाउस में लिखे हुए हैं, 7th दृष्टि में, बहुत तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। करेक्ट। तो मेरे तो दोनों ही आ रहे हैं, आपने बताया राहु भी आ रहा है और वीनस भी आ रहा है। हाँ, तो आ सकते हैं, 4 प्लैनेट भी एक साथ आ सकते हैं। तो फिर इनके कॉम्बिनेशन भी इम्पैक्ट डाल रहे हैं। इनके कॉम्बिनेशन भी, जैसे आपके जुपिटर वीनस राहु तीनों ट्राइंगल में आ रहे हैं, तो जुपिटर वीनस एक कॉम्बिनेशन है, जुपिटर राहु एक कॉम्बिनेशन है, और वीनस राहु एक कॉम्बिनेशन है। तीनों इफेक्ट डाल तो रहे हैं। हमको आपने 70 कॉम्बिनेशन बताया, हाँ, 70 कॉम्बिनेशन हाँ, है। तो अगर हम ये सारे कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे हाँ, तो हमारे को लाइकली है कि हम ऑलमोस्ट अपनी कुंडली 60-70% समझ जाएंगे। बिल्कुल समझ सकते हैं आप। प्रोमिसेस तो सारे समझ सकते हैं, और उसका एक्टिवेशन जब उस पर ट्रांजिट होगा। ये एक और कॉन्सेप्ट होता है बीएनएन में, प्रोग्रेशन, जिसको हम वर्चुअल ट्रांजिट कहते हैं। कि हम जुपिटर को ये नहीं देख रहे हैं आज के दिन आसमान में कहाँ पे असली में, पर हम वर्चुअली जुपिटर को 1-1 साल आगे चला रहे हैं। जहाँ पे आपकी, जैसे आपका जुपिटर 12 नंबर राशि में, तो मैं मान लूँगा आप जब 1 साल के थे जुपिटर 12 नंबर राशि में, क्योंकि असली जुपिटर भी लगभग 1 साल में अगली राशि में चला जाता है। तो मैं वर्चुअली मान लूँगा जब दूसरा साल हुआ तो वो 1 नंबर राशि में चला गया, उसके बाद 2 नंबर राशि में, ऐसे अपने आप आगे चला रहा हूँ। तो उससे हम देख सकते हैं एक्टिवेशन कौन सी ईयर में क्या एक्टिवेशन होगा, किस प्लैनेट का। तो इससे तो हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कोई बोले मेरे 10 साल आगे क्या हो सकता है, तो इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं कि हम देख सकते हैं यहाँ से 10 साल 1-1 साल आगे चला के क्या हो सकता है, कौन कौन से प्लैनेट्स एक्टिवेट होंगे। तो क्योंकि दशा नहीं है तो ऐसी टेक्निक्स नंदिकेश्वर ऋषि को बनानी पड़ी, और वहाँ से आया है। तो बीएनएन कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो मैंने बनाया है, मैंने बहुत लोगों से सीखा है। मैंने कम से कम 50 लोगों से बीएनएन सीखा है। साउथ के बहुत सारे टीचर्स, आज भी मेरे को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को कुछ ज़्यादा आता है मेरे से बीएनएन में, मैं उसका कोर्स लेता हूँ, मैं उससे सीखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आ सकता है। मेरे को ये एक रिसर्च जैसा लगता है। भाई यूट्यूब पे हमने देखा बहुत सारे लोग आपसे सीख रहे हैं। वो तो ठीक है, पर कोई भी व्यक्ति मुझसे मिलता है, मेरे को लगता है ये काम कर रहा है, तो मैं सोचता हूँ इसकी क्या कॉम्बिनेशन होगा जो ये काम कर रहा है। मेरे लिए हर एक चीज़ एस्ट्रोलॉजी है, और हर एक चीज़ रिसर्च है कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और हर एक चीज़ मेरे को एस्ट्रोलॉजी दिखाई देती है। राइट। मैं बताना चाहूँगा ऑडियंस को, क्योंकि हम पहली बार ये टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो मैंने कम्युनिटी से ही पूछा था कि किन एस्ट्रोलॉजर्स के साथ हमें और पॉडकास्ट करने चाहिए नई चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले आपका ही रिकमेंडेशन आया था। जो आपका चैनल है वहाँ से बहुत सारे हम लोग टैग कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो वहाँ से आप जो सिखा रहे हैं, जितनी भी हम बातें कर रहे हैं वहाँ पे आएंगे, सब आप लोगों ने डाल रखा है जी। तो आप वहाँ जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। एस्ट्रो लर्न करके प्लेटफॉर्म का नाम है, आप वो भी देख सकते हैं। ओके, सो क्या हम BNN से पूरी लाइफ की स्टोरी जान सकते हैं किसी भी इंसान की, पूरी, लाइक 100%? इसमें कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि मुझे फोरग्राउंड बैकग्राउंड पता होना चाहिए। Okay. मेरे को उस व्यक्ति से क्वेश्चंस पूछने होंगे, आपने क्या पढ़ाई करी। जैसे मेरे को करियर के बारे में किसी को बताना, बीएनएन से अच्छा करियर कोई नहीं बता सकता है। Okay. क्योंकि आप अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, आप 10th लॉर्ड को ढूंढते रहो, 10th हाउस को देखते रहो, आपको कभी कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिलेंगे करियर में क्या करना है। पर बीएनएन में ऐसा कभी भी नहीं होता कि जो आप काम करते हो वो प्लैनेट सैटर्न से ना जुड़े, कभी भी नहीं होता। जो भी आप काम करोगे वो प्लैनेट सैटर्न से हमेशा जुड़ेगा ही जुड़ेगा। कैसे, ये कैसे पता कर सकते हैं लोग? देख लो, जितने भी लोग इंजीनियर हैं उनकी कुंडली में सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन होगा ही होगा। अब कॉम्बिनेशन बनने के बहुत तरीके हैं, आप कुछ समय में ये नहीं सीख सकते कितने तरीके हो सकते हैं कॉम्बिनेशन बनने के, क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत तरह से बनता है। 7th एस्पेक्ट होता है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। एक कॉम्बिनेशन मैंने आपको ट्राइंगल में बताया। हाँ। बहुत तरह के कॉम्बिनेशन। ट्राइंगल इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन। ट्राइंगल इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशंस। देयर आर सेवरल वेज ऑफ मेकिंग अ कॉम्बिनेशन। वाह। तो ये कोई इंसान अगर ये सीखना चाहे तो कितने टाइम में सीख सकता है? सीख सकता है 10-11 दिन में भी।
10-11 दिन में कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स आप सारे सीख सकते हैं। जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स है, अगर आप ये सीख जाते हैं, आप 50-60% प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ओके। ट्रांजिट प्रोग्रेशन भी आप सीख सकते हैं 10-11 दिनों में। पर BNN अथाह चीज़ है, जैसा कि मैंने कहा, मैं आज भी कोई नई चीज़ मुझे मिलती है मैं सीखता रहता हूँ। वो आपको एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है, वो हमेशा आपको सीखते रहना ही पड़ेगा। सो कैन आई अज्यूम दैट कि बेसिक ऑफ मतलब कि एक होता है ना कि आपको एक सब्जेक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई जहाँ पे आप सारा टेक्निकल समझ गए, बेस क्लियर हो गया, अब बस आपको सेल्फ रिसर्च करनी है। तो वो बेस लेवल सब क्लियर करने के लिए मेरे को कम से कम 15 से 20 दिन देने हैं। हाँ, 15-20 दिन, 10-11 दिन इतने आपको देने पड़ेंगे उस सब्जेक्ट को समझने के लिए। पर इसमें भी ये प्री रिक्विजिट है कि थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी आपको आती हो, राशियों के नाम, प्लैनेट्स के नाम। वो तो वही कह रहा हूँ ना कि बेस तो पता हाँ, ही होना चाहिए। वो आना चाहिए। यही नहीं कि वरना आप जाके आपको मेरी बातें सुन मंगल क्या करके होता डर है, लग सकता है। राहु कौन है, केतु कौन है, इतना भी नहीं। हाँ। तो वो सब क्लियर करके ही जाना। ओके। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप भी इन सब्जेक्ट्स को डेप्थ में, इंटरेस्टिंग वे में और एक गेमिफाइड अप्रोच से सीखना चाहते हो तो आप सभी लोग बिल्कुल सही जगह पे हो। Yes, here at AstroLearn we try to provide you with in-depth knowledge of all occult subjects and with top experts of India. तो yes, अगर आप सभी लोग प्रिडिक्शन से लेके मैनिफेस्टेशन तक, हीलिंग से लेके रेमेडीज तक, इन सभी तरह के सब्जेक्ट्स की नॉलेज चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके खुद को रजिस्टर करें, या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे QR जो आ रहा है उसे स्कैन करके आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं और बन सकते हैं इस जर्नी का हिस्सा। परफेक्ट। सो अब आपने बताया कि करियर जान सकते हैं और करियर सैटर्न के साथ डिनोट कर सकते हैं। तो जितने भी लोग देख रहे होंगे, आप क्विकली बता सकते हैं कि सैटर्न के साथ जोन से प्लैनेट उनको चार्ट में दिख रहे हो, कौन से करियर उनके लिए अच्छे हैं? जैसे सैटर्न के साथ किसी के राहु है, ऐसे व्यक्ति MNC में काम कर सकता है। राहु विदेशी चीज़ों को दिखाता है, वो करियर के लिए विदेश जाने की इच्छा रखेगा। राहु विदेश है, सैटर्न करियर है। सैटर्न के साथ राहु है, ऐसा व्यक्ति ऑनलाइन बिजनेस कर सकता है। जैसे कोई भी बिजनेस है, जैसे उसकी मान लो कपड़ों की दुकान है, पर वो नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि सैटर्न के साथ राहु लिखा हुआ है। अब राहु खराब प्लैनेट है, पर राहु के हम पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं। जैसे राहु ऑनलाइन चीज़ है, तो अगर उसी बिजनेस को मैं ऑनलाइन ले जाऊँ या उसमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जोड़ दूँ, राहु विदेश हो गया ना, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो गया। तो जैसे उसका कपड़ों का काम है, मैं ये नहीं कह रहा बंद कर दो, पर उसमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जोड़ो, उसके अंदर ऑनलाइन चीज़ जोड़ो, तो राहु का कुछ यूज़ हो जाएगा, तो वो काम उसका चलने लग सकता है। तो सैटर्न के साथ जो भी प्लैनेट जुड़े हुए हैं, उन सब की कहानी बनकर के आपका करियर होता है। सारे प्लैनेट्स का यूज़ होता है। और ये हमारे को वो कॉम्बिनेशंस में वो कॉम्बिनेशंस बताते हैं। से हो, चाहे वो आप जितने कॉम्बिनेशन, जैसे कोई डॉक्टर है, मल्टीपल प्लैनेट्स भी जुड़ने चाहिए। जैसे कोई डॉक्टर है, उसके सैटर्न, सन, वीनस, ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। ओके। सन डॉक्टर होता है, सन धनवंतरी है जो हेल्थ के देवता हैं, और वीनस दवाई होता है। तो सैटर्न करियर, सन धनवंतरी, वीनस दवाई, ये कॉम्बिनेशन डॉक्टर का होता है। अब इसमें मंगल जोड़ दोगे तो वो सर्जन बन जाएगा, क्योंकि मंगल सर्जरी होता है। तो 3-4 प्लैनेट जोड़ के भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। करेक्ट। इस एस्ट्रोलॉजी विंग से हम लोग मैरिज, डिवोर्स या फिर सब देख सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जो ये भी कौन आप सा? सोच सकते हो वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये कौन से कॉम्बिनेशन से पता लगेगा? देखो, मार्स हस्बैंड होता है, तो अगर फीमेल कुंडली में मेरे को शादी देखनी है तो मैं मार्स को देखूंगा। इसमें मेल और फीमेल का डिस्टिंग्विशन हमको करना पड़ेगा। अगर एक फीमेल कुंडली आई है और हमको सवाल है शादी का, तो मैं मंगल देखूंगा, क्योंकि मंगल हस्बैंड है। तो मंगल जैसे कॉम्बिनेशन बना रहा है, उस हिसाब से बताऊंगा शादी अरेंज मैरिज हो सकती है। जैसे मंगल अगर सूर्य के साथ जुड़ रहा है तो अरेंज मैरिज हो सकती है। अगर वो राहु के साथ जुड़ रहा है, लव मैरिज हो सकती है। राहु क्योंकि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कास्ट को दिखाता है। अगर ये मंगल केतु के साथ जुड़ रहा है तो डिवोर्स या शादी में समस्या आ सकती है, क्योंकि केतु सेपरेशन है, कट है, ब्रेक है। मेरी लव मैरिज आपने यही देख के बताई थी? आपकी वीनस राहु देख के बताई थी, क्योंकि मेल चार्ट में वीनस वाइफ है। हाँ। तो मेल चार्ट में जब शादी का सवाल आएगा, वीनस देखेंगे। तो वीनस के साथ में ट्राइन में जैसे प्लैनेट्स है, वैसे कॉम्बिनेशन होंगे। ट्राइन का मतलब है ट्राइंगल। फिर से मैं चारों ट्राइंगल आपको क्लियर करता हूँ। कोई भी कुंडली खोलो, उसमें देखो 1, 5 और 9, जहाँ पे नंबर लिखे हुए उसको आप देखो, डॉट लगाओ, वहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म होगा। ऐसी 2, 6 और 10, ये एक ट्राइंगल है। 3, 7, 11, ये एक ट्राइंगल है। 4, 8, 12, ये एक ट्राइंगल। आप इसको क्लॉक में भी अज्यूम कर सकते हो। इन चारों देखोगे आप तो ये हमेशा ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, ये नंबर्स। ट्राइंगल में लिखे प्लैनेट्स एक साथ होते हैं। भृगु नंदी नाड़ी में और बाकी एस्ट्रोलॉजी विंग्स में सबसे शॉकिंग डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो टाइम ऑफ बर्थ, जैसे हमने बात करी, टाइम हमको ज़रूरी नहीं है। इससे कुछ लिमिटेशन होती है कि हम डेट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि भाई आप इस तारीख को आपकी शादी होगी, इस तारीख को आपकी मृत्यु होगी। ये हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और मुझे लगता है कोई भी नहीं कर सकता है। जो लोग टाइम जानते भी है वो भी, अगर कोई कर देता है तो मुझसे मिलाएं उसको, क्योंकि जो भी लोग करते हैं वो सही होता नहीं है। ज़्यादातर 99% गलत ही आता है, क्योंकि बहुत हमने कोशिश करी, टाइम निकलता नहीं सही। अलग अलग लोगों से मिले जो कहते थे हम निकाल देते हैं, पर डेट सही निकालना बहुत मुश्किल है। निकाल सकते होंगे पुराने समय में लोग, पर अभी तो मुझे लगता नहीं कोई निकाल पाता है। करेक्ट। तो BNN से एग्जैक्ट डेट नहीं निकाल सकते हम। इवेंट के आसपास का हम समय बता सकते हैं,
पर BNN से सब कुछ प्रेडिक्ट किया जा सकता है, चाहे वो मैरिज हो, करियर में तो बहुत बहुत अच्छी BNN, करियर से अच्छा गाइडेंस BNN में कोई नहीं देता है। कोई भी सवाल हो, आप कुछ भी सोच लो, चाहे वो चीज़ आपने सोचा हो कि एस्ट्रोलॉजी सोच भी नहीं सकती, तो भी आप BNN से पूछ सकते हैं। क्योंकि मेरे लिए तो ये रिसर्च का विषय, फिर मैं भी सोचूंगा कि वो जो चीज़ आप पूछ रहे हो वो कौन सा प्लैनेट सिग्निफाई करेगा। तो BNN में कोई लिमिटेशन इसलिए नहीं है क्योंकि BNN एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। मेरे पास ऐसे सेट ऑफ रूल्स नहीं है कि ये नियम है, इसी के अंदर से आपको सोचना है। मैं उसके बाहर भी सोच सकता हूँ। मैं सोच सकता हूँ ये चीज़ कौन सा प्लैनेट बताएगा और उस हिसाब से मैं आंसर करूँगा। करेक्ट, जैसे स्पिरिचुअल ट्रैवल वाले बिजनेस हाँ। की हम बात कर रहे थे। जी, ओके, तो उसमें आपने कैसे दिमाग लगाया? जैसे अभी आपने कहा कि मैं स्पिरिचुअल ट्रैवल का बिजनेस करना चाहता हूँ, जी। तो मेरे को पता है सैटर्न करियर होता है, ट्रैवल को मून दिखाएगा। तो मेरे को पहला थॉट था कि सैटर्न से मून जुड़ना चाहिए, तो आपकी सैटर्न से थर्ड एस्पेक्ट में मून आ रहा है, सैटर्न से मून जुड़ गया। फिर केतु जुड़ना चाहिए क्योंकि केतु स्पिरिचुअल चीज़ों को दिखाता है। और जो भी लोग आप में से स्पिरिचुअल ट्रैवल बहुत सारे करते हैं, उनके मून केतु कॉम्बिनेशन होगा। मून ट्रैवल है, केतु स्पिरिचुअल है। तो आप बोले घूमने जाते हैं, हम तो मंदिर ही चले जाते हैं। हाँ। तो सैटर्न मून केतु ये कॉम्बिनेशन होता है स्पिरिचुअल ट्रैवल का, बिजनेस करने का। अगर इसमें सैटर्न हटा दो तो व्यक्ति स्पिरिचुअल ट्रैवल करेगा, ओह, उसका बिजनेस नहीं करेगा क्योंकि सैटर्न करियर है। बट अब तक जैसे मैं स्पिरिचुअल ट्रैवल खुद कर रहा था, हाँ। सोलो कर रहा था, अपनी हाँ, टीम के तो वो साथ मून कर रहा केतु था। तो है ही, अब मेरा मन हो रहा है कि मैं ये लोगों को भी कराऊं, हाँ। जितनी ऑडियंस है उनको क्योंकि भी उसमें कराऊं। सैटर्न जुड़ा हुआ, आप उसको एज अ करियर बना सकते हो, उसका कर्मा हो गया आपको। पर ये अब क्यों एक्टिवेट हुआ? ये स्टार्टिंग में क्यों नहीं है? एक्सपीरियंस भी काउंट हो गया इसलिए? इसमें रोल आता है ट्रांजिट का भी, कि Okay. अभी जो प्लैनेट आसमान में अभी कहाँ पर है, वो आपके कैसे प्लैनेट्स को एक्टिवेट कर रहा है। तो जैसे अभी सैटर्न के ऊपर आने वाला है 2027 के आसपास, तो क्योंकि उसमें एक साल ही है, तो इसलिए आपके दिमाग में ये वाले विचार आने लग गए और हो सकता है 2027 में आप इसको फुली इम्प्लीमेंट कर दें। तो Correct. जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस है, जब उस पर आसमान के प्लैनेट का ट्रांजिट आता है, तब वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उस समय में वो घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। मेक सेंस, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, लोग रिलेट भी करेंगे कि चीज़ें वो कर तो लेते हैं, सोचते लेते हैं, चाहे साल हो जाए, 2 साल हो जाए, चाहे गोल्ड खरीद के ही ले आए, अब वो गोल्ड पहनने का मौका ही नहीं मिल रहा। पर एक फेज़ आएगा जब वो बहुत ज़्यादा गोल्ड पहन रहे होंगे, और ये तो गोल्ड की बात हुई, बहुत सारे लोगों के पास पैसा भी है, सब कुछ है, वो सोचते हैं कि यार स्टॉक्स खरीदने हैं, कल खरीदेंगे, बट एक फेज़ आएगा जब वो खरीदेंगे और फिर वो लग जाएंगे। तो ये क्यों हो रहा होता है? ये आसमान में वो जो आप बता रहे हो वैसा होता है? जी, जैसे कि ये मैंने 2 अंगूठी पहन रखी है, मैं बिल्कुल अंगूठी नहीं पहनता हूँ, हाँ। कोई भी नहीं पहनता हूँ। हाँ। अभी मैंने परसों क्लास में हस्ता नक्षत्र पढ़ाया, हाँ। ठीक है। हस्ता नक्षत्र मतलब हाथ होता है, हस्ता मीन्स हैंड। ओके। उसके अंदर एक चीज़ होती है कि ऐसे लोग बहुत सारी अंगूठियाँ पहनेंगे। मेरे कोई हस्ता में प्लैनेट नहीं है, पर क्योंकि मैंने वो पढ़ाया, उसी दिन मैं जाकर के अंगूठी खरीदा। मेरे को नहीं पता था आज मैं ये पढ़ाऊंगा, मैंने तो क्योंकि बहुत बार पढ़ाया हुआ है, मेरे पास वो PPT वगैरह बनी हुई है। हाँ। मेरे को याद भी नहीं आज क्या पढ़ाऊंगा, उसी समय PPT खोल के देखता वो हूँ। शेड्यूल से चल रहा हाँ, है। शेड्यूल से चलता है। मैं जाकर के 2 अंगूठी खरीद लाया ओके। और पहन ली, और मैंने अरे हंसता पढ़ा रहा हूँ, देखो अंगूठी पहन ली। एक दिन मैंने ज्येष्ठा पढ़ाया था, उस दिन मेरे घर की सीढ़ी पे कोई अम्ब्रेला छोड़ गया, ज्येष्ठा का सिंबल अम्ब्रेला होता है। ओह। ऐसी चीज़ें होती हैं। अश्विनी पढ़ाया था, तब मैंने कहा कि आप अश्विनी का सिंबल हॉर्सेस होता है, हॉर्सेस। तो मैंने कहा आप आज ये सब पढ़ रहे हैं, अब आपको हॉर्सेस दिखने लगेंगे। इसमें कुछ साइकोलॉजी भी काम करती है ज़रूर, पर लोगों को उन्होंने कहा कि सर हमने हॉर्स देखे, कल हमने 2 हॉर्स देखे, कल हमने हॉर्स देखा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जो चीज़ हम पढ़ते हैं ना, वो आसपास एस्ट्रोलॉजी अपने आप को प्रूव करती है बार। तो जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं वो हमको आसपास दिखने लग जाती है। अगर मैंने आज किसी कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा, अगले दिन ऐसी ही कुंडली मेरे पास आ जाएगी, ऐसा ही क्लाइंट आ जाएगा जिसकी वो कॉम्बिनेशन होगा। तो एस्ट्रोलॉजी अपने आप को प्रूव करती है बार कि मैं सही हूँ। क्या भृगुनंदी नाड़ी से ये पता लग सकता है कि इंसान का कब डाउनफॉल आएगा और किस वजह से, कब बर्बाद होगा एक्सट्रीम वो? बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। देखो, फिर से इसमें ट्रांजिट का रोल आएगा। ट्रांजिट का मतलब है कि आसमान में, जैसे अभी सैटर्न 12 नंबर राशि में है, अब किसी के उस ट्राइन में, जैसे 4, 8, 12 ट्राइंगल हो जाएगा 12 नंबर राशि का, वहाँ पर केतु लिखा हुआ है। केतु पे जब सैटर्न का ट्रांजिट आता है, सैटर्न करियर है, कर्मा है, जब वो केतु पे ट्रांजिट करता है, केतु मुक्ति है, सैटर्न करियर, केतु मुक्ति, कर्मों से मुक्ति। आदमी का कुछ काम करने की इच्छा नहीं करती, उसको रोज ख्याल आते हैं काम छोड़ दूँ, और काम छोड़ के बैठ जाएगा। मैंने ऐसे लोग देखे, 2-2 करोड़ की फैक्ट्रियाँ थी, काम छोड़ के बैठ गए। कितने देखे, उनसे पूछो क्यों छोड़ दी, मन कर रहा था छोड़ दी। कई लोगों की सिचुएशन ऐसी आ जाती, छोड़ दी। एक आदमी गूगल में जॉब्स थी और अच्छी खासी चल रही थी, कैलिफोर्निया में रहता था, उसको जॉब छोड़नी पड़ी, इंडिया वापस आना पड़ा। सैटर्न का ट्रांजिट केतु, साथ में मून भी था, इसलिए मैंने कहा कि भाई तो ब्लेम्स लग करके छूटी है। हालांकि वो बोल रहा था कि मैंने खुद छोड़ी है, पर मैंने कहा ये तो ब्लेम लगे आप पे, इसलिए छोड़ी है आपने। तो उसने बोला हाँ ऐसा हुआ था कुछ, क्योंकि मून केतु लिटिगेशन ब्लेम्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो जब वो एक्टिवेट होता है तो उस वजह से छूट सकती है। मून चेंज भी है, केतु छोड़ना है।
समय रैना का जब लेटेंट बंद हुआ तो सैटर्न का ट्रांजिट केतु पे ओह, हाँ, सैटर्न कर्मा केतु बंद करा देता है। सैटर्न का ट्रांजिट केतु पे बहुत हाइट से आपको नीचे गिरा सकता है। वो लिटरल भी उसका मतलब होता है इंसान घोड़े से गिर गया, गाड़ी से गिर गया, और इसका मतलब करियर से नीचे गिरना भी होता है। आप बहुत ऊंची पोजीशन पे थे, वहां से नीचे गिर गए, बिल्कुल काम बंद हो गया। राइट। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों की हमने देखा है। एक आदमी सेबी में काम करता था, जो इंस्टीट्यूशन है ना फाइनेंस का, हाँ सेबी जी। में काम करता था, बहुत हाई पोजीशन पे था। सैटर्न का ट्रांजिट केतु पे उसने सोचा मैं खुद इन्वेस्टिंग करूंगा, मैंने इतना सारा सीख लिया, और वो जॉब छोड़ दिया। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, उसको लॉसेस लग रहे हैं इन्वेस्टिंग में। तो इससे बचे कैसे अगर जिसका कॉम्बिनेशन इसके लिए थोड़ी सी आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी पड़ेगी। मैं इसलिए चाहता हूँ, देखो आप एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करोगे, वो क्या बताते हैं, कैसे बताते हैं, हम नहीं जानते हैं। आप जब सीखते हो तो आपके पास पावर आती है कि छोटी छोटी चीज़ें तो आप देख सकते हो ना। अब जैसे ये ट्रांजिट आया सैटर्न का ट्रांजिट केतु पे, अब समय का चाहे लेटेंट बंद हो गया, पर वो लगा रहा ना, उसने ऐड किए, उसने अलग अलग चीज़ें की, अपना शो शुरू कर दिए, अपने आप को आइसोलेट कर लिया, दुनिया से अलग कर लिया। तो केतु यही चाहता है, जो भी आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर होती है केतु उसको काटता है, क्योंकि राहु आपकी डिज़ायर है। राहु के बिल्कुल ऑपोजिट केतु होता है, तो केतु आपकी हाईएस्ट डिज़ायर को काटता है। तो जब आप केतु का रास्ता अपना लेते हो, केतु क्या है, शांति है, आइसोलेशन है, चुपचाप रहो, अपने काम से काम रखो, डिज़ायर्स को छोड़ दो। उन्होंने किया भी वही था। हाँ, केतु कुछ नहीं करता। फिर केतु क्या कर सकता है, अगर किसी व्यक्ति में डिज़ायर ही नहीं तो किस चीज़ को काटेगा वो? अपना काम से काम, जैसे वो गीता में लिखा रहता है ना कि अपने कर्म पे ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। बहुत सारी चैप्टर्स में लिखा हुआ है गीता के, 2nd चैप्टर में, 4th चैप्टर में। तो जब अपने कर्मों पे ध्यान दो, फल की चिंता मत करो, दिस इज केतु ओनली। स्पिरिचुअल लोग केतु ही होते हैं, योगी सन्यासी केतु होता है। तो जब अपने आप सिर्फ काम कर रहे हो और आप सोच नहीं रहे हो इसका आउटकम क्या होगा, दैट इज द केतु लाइफ। जब आप उसको अपना लेते हो फिर केतु कुछ नहीं कर सकता आपका। तो जो भी आपके स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर है, जब सैटर्न का ट्रांजिट केतु पे, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। अपने सिर्फ काम से मतलब है, पैसे पैसे नहीं सोचना। पैसा सोचोगे तो केतु उसको बंद कर देगा आना, रुकावट कर देगा, पैसा स्टक करा देगा, घर बिकवा देगा। ओके। कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं BNN में जो बताते हैं कि चीटिंग या सेकंड मैरिज या फिर डिवोर्स होगा ही होगा? होगा ही होगा कि तो कोई भी ऐसे, क्योंकि उसका हमको देश काल पात्र देखना पड़ेगा। जैसे कॉम्बिनेशन होता है डिवोर्स का, वीनस केतु मेल की कुंडली में, वीनस वाइफ है, केतु सेपरेशन है, तो वीनस केतु मेल चार्ट में डिवोर्स का कॉम्बिनेशन है। मार्स केतु फीमेल चार्ट में डिवोर्स का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मार्स हस्बैंड है, केतु सेपरेशन। पर अगर मान लो किसी की वाइफ केतु का काम करती है, किसी की वाइफ एयर हॉस्टेस है, तो केतु एयरप्लेन को दिखाता है, तो डिवोर्स नहीं होगा। किसी की वाइफ बुटीक चलाती है तो केतु फाइबर एंड फैब्रिक होता है। किसी की वाइफ एस्ट्रोलॉजर है, लॉयर है, लॉ केतु होता है, तो वो केतु का कुछ काम कर रही है ना, तो फिर डिवोर्स नहीं होगा यहाँ पे। ऐसी मार्स केतु में किसी का हस्बैंड अगर केतु का काम करता है, वो CA है, बॉटनी पढ़ाता है, वो एस्ट्रोलॉजर है, वो एक्यूप्रेशर करता है, केतु का कुछ काम करता है, तो फिर डिवोर्स नहीं होगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते डिवोर्स होगा ही होगा। फिर इसमें और भी चीज़ें, बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अगर ऐसा ही होता कि एक ही कॉम्बिनेशन सब कुछ सही हो जाता तो फिर सभी लोग एस्ट्रोलॉजर बन जाते। बहुत चीज़ें आपको एक साथ सोचनी पड़ती है। जैसे मान लो किसी मेल के वीनस केतु है, उसके डिवोर्स का कॉम्बिनेशन, पर उनकी जो वाइफ आई उनके नहीं है डिवोर्स का कॉम्बिनेशन, उनके अच्छी मैरिज का कॉम्बिनेशन है, जिसमें से एक जुपिटर मार्स एक कॉम्बिनेशन है, तो फिर शादी नहीं टूटेगी। क्योंकि एक आदमी के खराब है, एक के अच्छा है, तो शादी बच जाएगी। लड़ेंगे, रोज़ लड़ेंगे, पर शादी टूटेगी नहीं। तो बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस होते हैं इसके। करेक्ट। क्या भृगु नदी नाड़ी से ये पता चल सकता है कि कौन सच में अपना है उनकी लाइफ में और कौन से फ़ायदे उठा रहा है? बहुत कुछ देखा जा सकता है इसमें। देखा जा सकता है किस व्यक्ति के साथ आपकी अच्छी बनेगी। जो प्लैनेट्स जुपिटर के साथ हैं, जुपिटर जीव है ना, वो आपके साथ उनका अच्छा बॉन्ड होगा। जो जुपिटर के 6ठे हाउस में चले जाएंगे, जुपिटर से 8वें में, जुपिटर से 12वें में चले जाएंगे, क्योंकि 6, 8, 12 दुष्टाना हाउसेस होते हैं, तो जुपिटर से जो इन हाउसेस में चले जाएंगे उनके साथ बॉन्ड अच्छा नहीं होगा। ऐसे किसी के मून मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन है, मून मर्क्यूरी चीटिंग को दिखाता है, तो मून मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन जिसके, उस किसी के भी है आप में से, ना बोल के दिखाओ। मून मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन मतलब चीटिंग होगी ही होगी। ऐसे व्यक्ति ने किसी को पैसा दिया, भूल जाओ, पैसा गया। दोस्त को दिया, बिजनेस पार्टनरशिप में किया, पार्टनरशिप का डिफरेंस आएगा, आपके पास कम शेयर मिलेगा, सामने वाला ज़्यादा ले जाएगा। मून मर्क्यूरी मतलब चीटिंग होगी ही होगी, चाहे वो रिलेशनशिप में हो। हालांकि हम ये नहीं कहते शादी के बाद, पर शादी से पहले अगर अफेयर वगैरह रहे, मून मर्क्यूरी में चीटिंग निश्चित है। सिमिलर चीज़ें होंगी अश्लेषा नक्षत्र में। अगर आपके कुछ अश्लेषा में प्लैनेट है तो भी चीटिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि अश्लेषा कैंसर राशि में फॉल करता है, जो मून की है, और वो मर्क्यूरी का नक्षत्र है अश्लेषा, तो मून मर्क्यूरी अश्लेषा नक्षत्र से बन जाता है। क्या भृगु नदी नाड़ी से ये पता लग सकता है कि किस फेज में डेथ या फिर बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जाएगी? सोच सकते हैं, क्योंकि बोलना नहीं चाहिए हमको कभी भी। किसी को मेरे से कोई डेथ का क्वेश्चन पूछता है, मैं तो कहता हूँ पैसे वापस ले लो, हम नहीं बताते, क्योंकि हमारे
जो सबसे पहले मेंटोर थे उन्होंने मना किया था कि हम नहीं सिखाएंगे ये और आपको कभी प्रेडिक्ट नहीं करना है, तो मैं कभी कोशिश नहीं करता हूँ इसको सीखने की भी ना प्रेडिक्ट करने की। और कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे ट्रांजिट में ही सैटर्न का ट्रांजिट राहु पे या राहु का सैटर्न पे डेथ कॉजिंग हो सकते हैं। ना सिर्फ आपकी घर में किसी की, जैसे दादाजी की डेथ हुई, दादी जी की डेथ हुई, माता जी की, पिताजी की, या एक उम्र बाद खुद की, तो बहुत बार सैटर्न का राहु पे या राहु का सैटर्न मिलेगा ट्रांजिट। क्या किसी के पाप कर्म और उसकी क्या पनिशमेंट है ये पता लग सकता है किसी की कुंडली से? मतलब कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। जैसे मेरे को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं आपको, जैसे किसी के सन मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन है वो आपको कह देंगे आपकी बुध आदित्य योगा है, किसी कुछ खराब कॉम्बिनेशन है कुछ और कह देंगे, आपके पास्ट कर्म अच्छे नहीं थे। किसने देखा? मैं आपको बोल दूँ आप पास्ट लाइफ में घोड़े थे, हाथी थे, कौन जान सकता है? वेरीफाई नहीं कर सकते भी क्या लोगे? हाँ, जान के कर भी क्या लेंगे? वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले लोग भी हमने सुने हैं, वो बताते हैं कि वो कई लोग मुझे आके बताते हैं सर मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराई, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैं पिछले जन्म में चली गई, मैं कश्मीर में रहती थी, मैंने किसी का खून कर दिया था, मैं जाके वहाँ पे देख रही थी और मैंने देखा मैंने इसका खून कर दिया था, इसलिए मैं इस लाइफ में सफ़र कर रही हूँ। मैंने कहा अच्छा अच्छा, फिर आपको क्या हुआ उससे? बोले मेरे को बड़ा अच्छा लगा जान के। कि मैंने बहुत खून बढ़िया ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छा लगा जान करके। पर इससे करेंगे क्या? मान लो हो सकता है सच हो, पर क्या हुआ इससे? बात तो सही है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी से भी क्या हुआ? अगर मैं प्रेडिक्ट कर दूं आपके मून मर्क्यूरी चीटिंग का कॉम्बिनेशन है तो इससे होगा क्या? पर सिर्फ इससे ये होगा कि आप आगे के लिए सतर्क हो सकते हो कि भाई किसी की चीटिंग का कॉम्बिनेशन है तो नहीं देने किसी को पैसे फ्री में, आपको नहीं करना, पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखो। इतनी सी समझ आ सकती है। अब मैं उसको अंगूठी पहना के चीटिंग कॉम्बिनेशन गायब नहीं कर सकता। आपके अकॉर्डिंग फिर रेमेडीज भी काम नहीं करती? 90% रेमेडियाँ बेकार होती हैं। तो ये जो कहते हैं कि लाल किताब के अकॉर्डिंग रेमेडीज होती हैं, सिर्फ साइकोलॉजिकल फिनोमिना, काम वो नहीं अपन करती? किसी के साथ भी कर सकते हैं। खास करके डिप्रेशन वाले लोगों पे ट्राई करना चाहिए रेमेडीज़। किसी भी डिप्रेशन वाले लोगों को आप बहुत कन्विक्शन के साथ कोई भी रेमेडी बता दो और 50 दिन का टाइम पीरियड दे दो, बहुत लोग ठीक हो जाएंगे, क्योंकि 50 दिन में वैसे भी ठीक हो जाएगा। उसको मैं बोलूँगा ये अंगूठी पहन इतने रत्ती की होनी चाहिए, इस दुकान से लेकर के आ, सोने में पहन इस हाथ में, और ये मंत्र पढ़ना है, रोज़ इसको देखना है, रोज़ इस पर धूप बत्ती करनी है तो ठीक हो जाएगा। वो रोज़ ये सोचेगा अंगूठी देख करके मैं ठीक हो जाऊँगा, ठीक हो जाऊँगा, ऐसे ठीक हो जाएगा। डिप्रेशन दिमाग में है ना, उसने अपने आप को अफर्मेशन देना शुरू कर दिया, ठीक हो जाऊँगा, ठीक हो जाऊँगा, ठीक हो जाएगा। पर जब तक वो प्लैनेट चला नहीं जाएगा वहाँ से नहीं ठीक होगा। तो ये जो ब्लैक मैजिक, नज़र और ये सब नेगेटिव एनर्जी होती है, ये होती है एक्चुअल में, और कुंडली में पता लगता है भृगु नंदी नाड़ी से? पता चल सकता है। कुछ कॉम्बिनेशन होता है, जैसे मून राहु कॉम्बिनेशन है, जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन है, जुपिटर से 6th हाउस में राहु है, ये कॉम्बिनेशंस में ऊपरी छाया माया, इनसे कॉम्बिनेशंस होते हैं। पर ये हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि मून माइंड है आपका, राहु इल्यूजन्स है, तो कई बार ऐसे लोगों को इल्यूजन्स भी होता है। जैसे मेरे को एक आदमी मिला था, उसमें कोई बाबा आते थे, वो इधर से उधर नाचने लग जाता था। फिर तो मैंने पहली बार ही मैंने ऐसी कोई चीज़ देखी थी। फिर मैंने बहुत पता करने की कोशिश करी ये क्या चीज़ है, क्योंकि मेरे को हमेशा रहता है क्यूरियोसिटी। मेरे को बाद में पता चला कि वो नशा करता था। फिर तो हो नहीं। हाँ, तो हेलुसिनेशंस भी होते हैं बहुत बार। मैंने अपनी आंखों से कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं है। मेरे को एस्ट्रोलॉजी बहुत लॉजिकल चीज़ लगती है। कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है कैसे सही होती है, जैसे कि कैसे एक दिन पैदा हुए सभी लोग एक जैसे होंगे क्या? तो पहला कारण तो यह है कि सारे लोग एक साथ आ नहीं सकते आपके पास कि वेरीफाई कर लें हम। और मैंने कहा देश काल पात्र का फ़र्क पड़ता है, उनके पेरेंट्स अलग है, उनकी परवरिश अलग है, उनके एंसेस्टर्स अलग है, बहुत चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। क्या कोई प्लानिटरी कॉम्बिनेशन ये बता सकता है कि सामने वाला इंसान झूठा है या मैनिपुलेशन करता है या बिल्कुल ही कैरेक्टरलेस है? देख सकते हैं। पता अफेयर लगता के है। भी कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, चीटिंग के कॉम्बिनेशंस होते हैं, कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अश्लेषा सबसे प्राइमरी है, ठीक है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि वो व्यक्ति शुरू में अच्छे होते हैं, जिनके अश्लेषा नेटिव बहुत शुरू में अच्छे होते हैं, धीरे धीरे खुद के साथ इतनी चीटिंग होती है कि फिर वो चीटिंग, फ्रॉड। कोई भी आदमी बोलता है ना मैं अपने हाथ काट लूँगा, नस काट लूँगा, तुम मेरे पास नहीं आई तो नस काट लूँगा, कूद जाऊँगा, अश्लेषा प्रोमिनेंट मिलेगा बहुत ज़्यादा। तो ये लोग ऐसे होते हैं कि पहले बहुत सफ़र किया होता है, उसके बाद फिर होता है कि अब हाँ, पहले अच्छे होते हैं, फिर खुद के साथ ये पर सब इनके चीज़, साथ फिर बुरा क्यों होता है? हाँ, इसी कॉम्बिनेशन की इसी वजह से? कॉम्बिनेशन की वजह से फिर ये सब देखते हैं, ये आसपास के लोग चालाकी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं मेरे को, ये सब सफ़र करते हैं, फिर ये सोचते हैं कि मैं तो इससे भी खतरनाक हूँ, मैं तो हाँ। इससे भी ज़्यादा चालाकी कर सकता हूँ, फिर ये ऐसे हो सकता है। अनलॉक हो जाते हैं। ओके। क्या भृगु नंदी नाड़ी से ये पता लग सकता है कि इंसान बिलियनर बन पाएगा या फिर हाँ, वो देख सकते हैं। देखो मैं कुछ जैसे नहीं आपको कर बताया पाएगा? सैटर्न करियर होता है, तो एक आदमी के पास खानदानी पैसा है तो उसके कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, उसमें जुपिटर के साथ अच्छे कॉम्बिनेशन होने चाहिए, क्योंकि जुपिटर मैंने कहा जीव है, जुपिटर आप ही हो,
तो अगर जुपिटर के साथ अच्छे कॉम्बिनेशन है तो मेरे पास पैसा है, जैसे जुपिटर के साथ वीनस है, राहु है, तो मेरे पास पैसा है, पर मैंने कमाया नहीं कमाया पता नहीं, क्योंकि जुपिटर मैं हूँ, करियर नहीं है जुपिटर। सैटर्न के साथ अच्छे प्लैनेट्स है, मतलब मैंने करियर से पैसे कमाए। सैटर्न के साथ वीनस है, सैटर्न के साथ वीनस राहु है, सैटर्न के साथ वीनस राहु मर्क्यूरी है, ये बहुत अच्छा पैसे कॉम्बिनेशन। तो सैटर्न के साथ मैं सबसे पहले कुंडली में सैटर्न ही देखता हूँ, क्योंकि सैटर्न करियर है ना, वो आदमी कुछ तो काम करेगा ना, वही उसके काम की भी चीज़ है। और वो एक कुंडली दिखाई करेगा क्या मेरे को, मैं उसको 50 चीज़ें बता दूंगा, सही भी होगी, पर वो तो ठीक बात है, पर उसके जो काम की चीज़ है वो करियर ही है, कि वो आदमी आगे जाकर के क्या क्या काम कर सकता है जिसमें उसको सफलता मिल सकती है, उसी से पैसा कमाएगा। मैं उसको कोई मंत्र नहीं बता सकता कि हवा में से पैसे गिरने लग जाएगा, मेरे को नहीं आता ये। मेरे को सिर्फ यही आता है उसको मैं करियर गाइडेंस दे पाऊँ, जिससे वो असली में वो काम करके पैसे कमा पाए, जो ही सही एस्ट्रोलॉजी है। व्हाट इफ किसी का आपने सपोज करियर बताया कि यार तुम ये करो और इसमें तुम्हारा करियर बहुत अच्छा जाएगा, पर वो कर रहा है बट बाकी सारी चीज़ें प्लैनेट्स को सपोर्ट नहीं कर रहे, मतलब उसमें आलस है, ये है, तो उसको दिख रहा है कि यार मैं इसमें काम करता हूँ, जरा सा पैसा तो बहुत मिलता है, बट बाकी सारी सिचुएशन इतनी ख़राब है कि उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है या मैरिड लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, तो मेंटली इतना फोकस नहीं कर पाता, तो करियर में वो वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है। ऐसा कॉम्बिनेशन होते हैं। हो सकते हैं, आलस के भी कुछ कॉम्बिनेशन होते तो हैं। इससे कैसे बचे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होता है। होता ही है, बहुत लोग आप में से जो फिटनेस के लिए कोशिश करते हैं, योगा क्लास शुरू करते हैं, अगले दिन जुकाम हो जाता है, हाँ, अगले दिन बुखार हो जाता है ना, कोई नया काम शुरू करते हैं तबीयत खराब हो जाती है, काम करने का अड़ंगे मन बहुत नहीं, आती हैं अड़ंगे लोगों की, बहुत हाँ। आती है, ये सबके साथ होता है, खास करके जिनके सैटर्न केतु है। कोई भी काम एक बार में नहीं बनेगा, 3 बार करना पड़ेगा। तो क्या करें? केतु 3 एंड मल्टीपल्स ऑफ 3 को दिखाता है, तो एक बार में हार नहीं माननी आपको, 3 बार कोशिश करो कम से कम, तो तीसरी बार में आपको सफलता मिल ही जाएगी। हर चीज़ में जिनके भी सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन, और जो ये लाइन है ना कि मेरे काम एक बार में बनते नहीं है, बहुत बार कोशिश करनी पड़ती है, उनके सैटर्न केतु मिल ही जाता है। तो आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे जिनके सैटर्न केतु है, मान लो आपको कुंडली देखनी नहीं भी आती, तो भी आप देखोगे आपने 3 नौकरियां बदली है, 6 नौकरियां बदली है, 9 नौकरियां बदली है, 12 नौकरियां बदली है, तो 3 के कॉम्बिनेशन में ही होगा ये सब कुछ। तो सैटर्न केतु जिसके भी 3 काम बदलेगा, 6 काम बदलेगा, ऐसा ही होगा। अब केतु 3 और 3 के मल्टीपल्स को दिखाता है, जैसे किसी के वीनस केतु, उसके 3 बैंक अकाउंट होंगे। ऐसे कौन से योग होते हैं कुंडली में जो दिखाते हैं कि इंसान को अपने ही घर वालों से दुख मिलेगा? जैसे अभी एक केस भी बहुत वायरल हो रहा है, एक तो एक वैदिक में यूट्यूबर होता है का। 4th हाउस पे खराब प्रभाव होना चाहिए। ओके। 4th हाउस आपके घर का होता है। बीएनएन में जुपिटर से हम हाउसेस गिनते हैं, तो जुपिटर से 4th हाउस में राहु या केतु, घर से खुशी नहीं मिलती है। जुपिटर से 4th हाउस में सैटर्न, जो 4th हाउस घर का होता है, तो जुपिटर से 4th हाउस में अगर खराब प्लैनेट्स है तो घर से खुशी नहीं मिलेगी, घर से दूर जाना पड़ेगा, जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी, पर इतनी खुशी नहीं मिलेगी। अभी एक बहुत केस भी वायरल हो रहा है किसी यूट्यूबर का, वो घर वालों के खिलाफ ही हो रखा है। डोंट नो बहुत ज़्यादा डिटेल्स, बट मैंने देखा था कि उसने अपनी गाड़ी क्रैश कर दी हाईवे पे। जयपुर से ही है वो। ओके। हाँ, वो मैंने भी देखा था इंस्टाग्राम पे, उन्होंने लाइव में जाकर हाँ के हाँ 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 गाड़ी हाँ। पलट दी थी अपनी। नहीं, आई गेस जयपुर से नहीं है वो, वहाँ से है, उत्तराखंड साइड से है, कहीं UK07 कुछ करके है। अच्छा, हाँ, बट जो भी है बहुत सैड था कि, तो ये वो भी ट्रांजिट से ट्रिगर होता है कई बार सुसाइड की कॉम्बिनेशन होता है कुंडली में, खास करके भरनी नक्षत्र में आता है एक तो ये। तो अगर किसी के हो रहा हो, जैसे बहुत सारे लोगों को सुसाइडल थॉट्स आ रहे होते हैं, तो इसको अवॉइड कैसे करें या इससे बचे कैसे? नहीं कर सकते हैं, कोशिश करनी, मतलब बहुत क्या लोग ही- कोशिश करते हैं और वो सक्सेसफुल नहीं होती। जिनके भी भरनी में प्लैनेट है, कोई ना कोई कभी ना कभी सुसाइड की कोशिश करेंगे। भरनी यमराज का नक्षत्र है, तो विचार आएंगे सुसाइड के। बहुत क्रूर नक्षत्र होते हैं कई, उत्तर भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद, भरनी, आर्द्रा, इनमें सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो इससे तो बचना तो पड़ेगा ही नहीं, तो एक उपाय तो यही पता होना। जब मेरे को पता होता है किसी चीज़ के बारे में तो मैं उससे बचता हूँ। किसी को पता है अगर क्यों हो रहा है, पता, हाँ, क्यों हो रहा है, अपने को कारण पता होता है कि ऐसे कुछ चीज़ें, तो आप अपन फिर लड़ लेते हो अगर आपको अवेयरनेस होती है तो कि अवेयरनेस नहीं होती तो आप उस फ्लो के अंदर जाते हो। हम्म, पर आप कितनी भी कोशिश कर लो वो चीज़ें होती ही हैं। अगर मान लो मैं ज्योतिष भी हो, मुझे पता है कि आज मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, मुझे बाहर नहीं जाना, पर कोई ना कोई सिचुएशन हो ही जाएगी कि बाहर जाना पड़ेगा, खुश तो लगी जाएगी। चाहे उसको मैंने आज बचा लिया तो कल हो जाएगा, पर बहुत तो दिन फिर नहीं क्या बचा फायदा है सकता। ज्योतिष का? बस करियर ही बना लो। करियर, पैसे, गाइडेंस, जीवन का सही दिशा दिखाना, स्पिरिचुअल ग्रोथ। मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी कभी ये चीज़ें नहीं है कि आज आपकी चोट बचा ले या सर्जरी बचा ले, वो हो रही है, उसको बचाने का हमारा काम नहीं। मेरा काम है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी। जब एडवांस लेवल ऑफ ज्योतिष में हम चले जाते हैं तो हम ये भी देख सकते हैं कौन सी साधना आपको करनी चाहिए, किस देवी की साधना आपको करनी चाहिए, क्या आपको पूजा पाठ करनी चाहिए, क्या आपके इष्ट देवता है जो आपको स्पिरिचुअली भी ग्रो करा सकते हैं। किस व्यक्ति की कुंडलिनी जागरण का कॉम्बिनेशन है, किस व्यक्ति को तांत्रिक मेथड से स्पिरिचुअल जाना चाहिए, किस व्यक्ति को क्रिया योगा से स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए, किस व्यक्ति को मेडिटेशन के थ्रू स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना चाहिए, ये भी देख सकते हैं। ये कौन से योग बताते हैं? बहुत सारे योग है। जैसे सैटर्न आपका कर्मा है, तो सैटर्न के साथ अगर केतु लिखा हुआ तो ऐसा व्यक्ति मेडिटेशन करेगा, ऐसा व्यक्ति क्रिया योग कर सकता है।
ठीक है, पर सैटर्न के साथ राहु जुड़ा है तो वो तांत्रिक मेथड में चला जाएगा कि वो 10 महाविद्या की साधना कर सकता है, वो शमशान में जाकर फिर उसमें कुछ नक्षत्रों का पार्ट भी, उत्तर भाद्रपद पूर्व भाद्रपद में काली आ जाएगी, कुछ नक्षत्रों का पार्ट प्ले होता है, वहाँ से फिर वो देख सकते हैं कि वो किसी 10 महाविद्या की साधना करके कुंडलिनी जागरण, अब कुंडलिनी जागरण के कॉम्बिनेशन होता है, मार्स राहु एक कॉम्बिनेशन है, मार्स एनर्जी है, राहु सांप है, तो मार्स राहु इज कॉम्बिनेशन फॉर कुंडलिनी जागरण। तो अगर ऐसे कॉम्बिनेशन है तो ऐसे व्यक्ति इस मेथड के थ्रू स्पिरिचुअल हो सकता है। तो राहु भी स्पिरिचुअल होता है, पर राहु का स्पिरिचुअलिटी का तरीका तांत्रिक मेथड से है। राहु जोर जोर से चिल्लाना है, जैसे कई लोग जोर से चिल्ला के भजन गाते हैं ना, मंत्र चैंटिंग करते हैं, वो राहु है कि तू चुपचाप बैठ जाएगा एक कोने में, वो किसी से उसको ये भजन वजन या कोई शोर शराबा करे, डीजे बजा करके पूजा करे, उसको नहीं अच्छा लगता है, उसको चुपचाप रहना अपने कोने में। ये जितने कावड़ वाले होते हैं राहु वाले हुए, हाँ, जो कावड़ यात्रा निकलती है, हाँ, ये राहु चिल्लाना जोर जोर से ईश्वर के पर नाम जैसे लेना। मैं हूँ, मेरे को दोनों में ही मजा आता है, वो कावड़ वाले भी जा रहे होते हैं तो हाँ, मेरे को उनको देख के देखो अच्छा आपका लगता है, जुपिटर राहु के साथ है, और मैं शांत वाले में भी अच्छा लगता है। आपका जुपिटर राहु के साथ है, सैटर्न केतु के साथ है, तो दोनों ही चीजें होंगी क्योंकि जीव राहु के साथ जुड़ गया, सैटर्न जो कर्म है केतु के साथ जुड़ गया, पर आखिरी में जो कर्म है वो प्रधान है, तो सैटर्न केतु के साथ जुड़ा हुआ है, शांति वाली चीज ज्यादा अच्छी है। टेक्निकली इंक्लाइनमेंट इधर ज्यादा है, बट वो भी अच्छा ही लग रहा होता है कि जुपिटर जीव है ना, तो जीव जा ही रहा है उस तरफ। एटलीस्ट लोग भगवान को तो पूज रहे हैं। दोनों ही राहु और केतु दोनों स्पिरिचुअल चीजें हैं। हर एक प्लैनेट अपने आप में एक स्पिरिचुअल चीजों को दिखाता है, हर एक प्लैनेट किसी देवी को दिखाता है। सूर्य से हम देखेंगे तो अगर 10 महाविद्या में चल जाए तो सूर्य माता मातंगी होता है, मार्स से माता बगलामुखी आता है, केतु से एक और देवी आती है धूमावती आती है, राहु से छिंदमस्ता आती है। तो अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग देवी को भी दिखा रहे, तो बोलते कौन सी देवी की पूजा करें वो भी देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी का सिर्फ यही मतलब है कि कल आपकी चोट लगने से बचा ले, एस्ट्रोलॉजी का स्पिरिचुअल मतलब भी है कि कैसे आपको साधना करनी है वो भी बता सकते हैं, कहाँ जाकर के कौन सी दिशा में आपको गुरु मिल सकते हैं, कौन सी डायरेक्शन में गुरु मिलेंगे, कौन सी साधना आपको करनी चाहिए, क्या तरीका आपके लिए सही है, बहुत चीज़ें देख सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से। ये तो आपने नया ही विंग छेड़ दिया। बात तो सही है। कैसे पता लगता है ये कि कहाँ गुरु मिलेंगे, कि बहुत सारे लोगों को गुरु नहीं मिलते? जैसे अभी हम ट्राइंगल की बात कर रहे थे, हर एक ट्राइंगल किसी डायरेक्शन को भी दिखाता है, जैसे 1, 5 और 9, ये पहला डायरेक्शन, पहला ट्राइंगल है, 1 से शुरू हो रहा है ना, 1, 5, 9, ये ईस्ट डायरेक्शन को दिखाता है। ऐसे 2, 6, 10 साउथ को दिखाता है, 3, 7, 11 वेस्ट को दिखाता है, और 4, 8, 12 नॉर्थ को दिखाता है। अब जिस डायरेक्शन में आपका जुपिटर है, क्योंकि जुपिटर गुरु है, उस डायरेक्शन में जाकर के आपको गुरु मिल सकते हैं। या अगर वैदिक से सोचे तो 9th लॉर्ड जिस डायरेक्शन में, 9th हाउस गुरु का होता है, 9th लॉर्ड जिस डायरेक्शन में, वहाँ से मिल सकते हैं। वाह, ओके। और कौन सी देवी की साधना करनी चाहिए, वो कैसे पता लगेगा? उसके लिए आपको सन देखना पड़ेगा, क्योंकि सन देवता को दिखाता है, सूर्य डेटी का कारक है, तो सूर्य के साथ जैसे प्लैनेट है उसकी पूजा कर सकते हैं। सूर्य के साथ वीनस है तो माता कमला की कर सकते हैं, लक्ष्मी की कर सकते हैं। ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं जो लोगों को स्पिरिचुअल ग्रोथ तो बहुत मिलती है, पर उसके बाद स्कैंडल भी बहुत मिलते हैं? स्कैंडल्स की कॉम्बिनेशन एक तो मून केतु होता है, लिटिगेशन का कॉम्बिनेशन है, और स्पिरिचुअल लोगों के होता ही है, 99% स्पिरिचुअल लोगों के सैटर्न मून केतु कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आपके ना सैटर्न मून केतु जो स्पिरिचुअल ट्रैवल का कॉम्बिनेशन, इसको संन्यास योग कहते हैं। सैटर्न मून केतु तो संन्यास योग, मेरे भी है, जितने स्पिरिचुअल लोग होंगे सबके होगा। अब ये मून केतु क्योंकि लिटिगेशन भी देता है, मून केतु ब्लेम्स भी देता है, सैटर्न मून केतु संन्यास योग है, मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ इंक्लाइंड होंगे ऐसे लोग, पर ब्लेम्स लिटिगेशन भी इनको देखने को मिलेगा। जहाँ पर भी मून कारक है बेसिकली ब्लेम्स का। मून, क्योंकि इसके पीछे कहानी है कि मून है ना, जुपिटर की बीवी को लेकर भाग गया था। जुपिटर की बीवी थी तारा देवी, उनको मून लेकर के भाग गया था, उससे एक संतान हुई मर्क्यूरी, बुध। तो मून कारक होता है लस्ट का, ब्लेम्स का। तो मून जब जुड़ जाता है जुपिटर के साथ, सैटर्न के साथ, तब ब्लेम्स फेस होते हैं। वो ब्लेम्स ऑथेंटिक होते हैं कि कर ही होता है उससे इंसान ने कुछ? जरूरी नहीं है, पर ब्लेम्स लग जाते हैं। तो ये तो बहुत बेकार चीज़ है। तो ये लाइफ इज अनफेयर ब्रो, बहुत खराब है कि मतलब आप पूजा पाठ भी कर रहे हो और आप गालियाँ भी खा रहे हैं। ऐसा ही होता है, लाइफ अनफेयर ही होती है, लाइफ बिल्कुल फेयर नहीं है। बहुत सारे क्रिकेटर्स अच्छे होते हैं, आपने देखा होगा ना, कितने लोग डोमेस्टिक लेवल पे अच्छा करते हैं, आईपीएल में अच्छा करते हैं। सबको इंडियन टीम में खेलने का मौका नहीं मिलता, कुछ समय मिल सकता है, फिर वो चले जाते हैं। कई लोग अच्छा करते करते निकल जाते हैं, गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो लाइफ अनफेयर है, बहुत सारी चीज़ें डेस्टिनी पे डिपेंड करती है, कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करती है। हम इनसे लड़ नहीं सकते ना? नहीं लड़ नहीं सकते, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं कभी नहीं मानता कि रेमेडी का मतलब ही हुआ ना, हम प्लैनेट को बोल रहे हैं मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ, तू ऐसा नहीं कर सकता। क्यों करना है चैलेंज? उसकी बात मान लो। मैं चाहता हूँ प्लैनेट के तरीके को अपना लो, जैसे केतु पे ट्रांजिट चल रहा है, केतु जैसे ही बन जाओ, आप बन जाओ धार्मिक, आप चीज़ें को, डिजायर्स को छोड़ दो, आप अपना काम से काम रखो। किसी नेगेटिव प्लैनेट का ट्रांजिट चल रहा हो तो? नेगेटिव प्लैनेट का ट्रांजिट किसी प्लैनेट पे तो चल रहा होगा,
जिस प्लैनेट पे चल रहा है वो एक्टिवेट होता है। जैसे लोग कहते हैं कि आपका ये वाला टाइम चल रहा है कि आपकी लड़ाइयाँ होंगी लोगों से, तो आप लड़ाई मत करना। अब But लड़ाई क्या technique- होता है? मार्स। हाँ, तो मार्स को यूज़ करेंगे, अपन बोलेंगे उसको ब्लड डोनेट करने को, मार्स ब्लड होता है, अपन बोलेंगे भाई ब्लड डोनेट करके आप हीमोग्लोबिन का मैं ब्लड टेस्ट करा तो ये लो। भी तो रेमेडी हो गई। है, पर उस प्लैनेट का कुछ यूज़ कर रहे हैं, कह सकते हैं, ये रेमेडी भी कह सकते हैं इसको। टेक्निकली तो फिर ये वही हो गया लूप बिल्कुल कह सकते हैं। कि अब अगर मार्स का टाइम चल रहा है और अगर आप ये एग्रेसिव तो भी लड़ ही लो। करना ही पड़ता है लोगों को, क्योंकि लोग मांगते रेमेडी। हाँ, सोचना पड़ता है कि ऐसा भी सोच सकते हैं, पर क्या इससे लड़ाइयाँ बंद हो जाएगी, ये एक क्वेश्चनेबल विषय है। ये एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलेगा। एग्जैक्टली कि मैं पता चला ब्लड डोनेट करने गया और डॉक्टर को ही मारा है। नहीं, इतना तो नहीं होगा। ब्लड डोनेट करने के बाद आपकी इतनी तो हिम्मत नहीं बचेगी मारने की। पहले ही मार दिया तो ले क्यों नहीं रहा ढंग से। पर Okay. मार्स के और भी होते हैं। मार्स मंत्र होता है ना, क्योंकि हम्म। हम कहते हैं मार्स एनर्जी है, तो मार्स मंत्र होता है। तो हम कह सकते हैं मंत्रा चैंटिंग बढ़ा दो। हम कह सकते हैं कि हनुमान जिम कहते हैं टेम्पल, बहुत। जिम जाओ, फिजिकल एक्टिविटी मार्स होता है बेसिकली आप एनर्जी, वो एनर्जी है, आप उसको चैनलाइज करो। ना। बिल्कुल अब channelize करो। मार्स के टाइम पे किसी की ऊर्जा मतलब कि उसमें एग्रेसिव ज्यादा तथ्य बढ़ हाँ, गया तो तो वो अपन अपने उसको आप को- फिजिकली एग्जॉस्ट कर रहे हैं उसको जिम भेज करके। हाँ। तो मार्स फिजिकल एक्टिविटी होता है, तो अपन ने जब मार्स की एनर्जी को जिम में एग्जॉस्ट कर दिया तो वो गुस्सा नहीं कर पाएगा। जो थक जाएगा वो हाँ, नेचुरल है, ठीक वो थक ड्रेन आउट हो जाएगा। जाएगा। उसको Right. कोई स्पोर्ट्स में डाल सकते हैं। अगर जिम नहीं जाना चाहता तो हम कहते हैं बैडमिंटन खेलने चले जाओ। तो जिसका वीनस का टाइम चल रहा है वो क्या करे? शॉपिंग करे। वो मेरे पास आएगा ही नहीं। क्यों? अच्छा टाइम में कौन आता है एस्ट्रोलॉजर के पास? जब वीनस का टाइम सबसे अच्छा वीनस बढ़िया होता है। वीनस के टाइम में आप गाड़ी ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, शादी हो सकती है। है। पर सोचो अगर कोई वीनस के टाइम पे एस्ट्रोलॉजी के पास चला जाए वो तो अपना फिर ट्रिपल नहीं कर देगा, डबल ट्रिपल तो कर देगा अपनी बहुत कम energy लोग आएंगे और वो फिर सवाल लेकर के आएंगे कि सर मेरे को घर खरीदना है, कब तक खरीद सकता हूँ? मेरे को गाड़ी लेनी है, कब तक ले सकता हूँ? कौन से कलर की ले लूँ गाड़ी? सेकंड हैंड लूँ कि फर्स्ट हैंड लूँ? अच्छे सवाल पूछेगा। फिर मेरी शादी कब हो सकती है? तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। का। मतलब वो सॉर्टेड होते हैं सबसे ज़्यादा। हाँ, अच्छा समय में लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, मेरी शादी कब तक हो जाएगी? शादी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैच मेकिंग कर दो, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, कब तक ले सकते हैं? ज़मीन कब तक ले सकते हैं? ऐसे सवाल पूछेंगे। बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मेरे को सवाल आते हैं, हालांकि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर है कुछ भी ऐसा नहीं हो जो आपकी हेल्प कर सके। मैं सिर्फ सवाल पूछ के एक्सपर्ट से आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बट मेरे को आगे पूछता है कि मेरा लव रिलेशन चला गया तो कोई आप ऐसा मंत्र बता दो, या हमारे घर का आके वास्तु कर दो, या हमारे ये भाग गया या ब्लॉक कर दिया या अफेयर हो गया है तो मैं कुछ कर दूँ। अब मेरे को ये तो नहीं समझ आता कि मैं कुछ कर तो नहीं सकता, सिर्फ उनको गाइड कर सकता हूँ, वो भी अपनी दिमाग के हिसाब से। यार ये तुम फालतू की चीज़ों में पढ़ रहे हो, करियर बनाओ, घर वालों के साथ रहो, खुश रहो, घूमो फिरो। पर पॉइंट इज कि जब वो सवाल पूछते हैं ना वो इतना वनरेबल होता है, वो इतना ऐसे पूछते हैं कि उनके पूछने के तरीके से ही मेरे को लग जाता है कि यार लाइफ कितनी ख़त्म सी हो रखी है कि मतलब मेरे को भी नहीं समझ आ रहा। अगर मैं भी उस सिचुएशन में हूँ तो मैं भी शायद ऐसे ही रिएक्ट करूँ, क्योंकि वो इतने डेस्परेटली रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो वो क्या हो रहा होता है उनके साथ? आपने ये एस्ट्रोलॉजी की वेबसाइट्स देखी है जो कंसल्टेशन वगैरह देती है? बहुत सारी तरीके की हैं, नाम नहीं लेते हैं, पर वो ऐड क्या चलाते हैं? आपका लव रिलेशन वापस हाँ, पाएं, हाँ, हाँ। है ना? आपको अपना अफेयर कब वापस मिल सकता है? शादी कब तक हो सकती है? अगर उसने ब्लॉक कर दिया है तो करेगा हाँ, 2 दिन में अनब्लॉक। हाँ, तो ये सारे ऐड इसी को टारगेट करते हैं, क्योंकि वो लोग वल्नरेबल होते हैं। हाँ, जब हमारा कंसल्टेशन प्राइस बहुत कम था, बिल्कुल शुरू में हमने शुरू किया था, ऐसे ही लोग मेरे पास आते थे। गर्लफ्रेंड वापस ला के दो, बॉयफ्रेंड वापस ला के दो, अफेयर ख़राब हो गया है, लड़ाई हो गई है, उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, क्या कर सकते हैं? सारे यही लोग आते थे। फिर कुछ नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति चला गया, अपन उसको वापस कैसे ला के देंगे? कुछ भी रेमेडी कर लो। अगर मेरे को बोले कोई रेमेडी से ये सब हो सकता है तो मैं खुद का ही कर लूँ, मैं खुद को राजा बना लूँ कहीं का। ठीक है, मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ? क्यों मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ? मैं क्यों ना कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाऊँ? क्यों ना मैं IAS बन जाऊँ? क्यों ना मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ? किसी में वर्ल्ड लेवल का एस्ट्रोलॉजर बन जाऊँ कि सब दुनिया के सिर्फ नेता लोग मेरे पास आ रहे हैं, मैं नहीं देखूँ बाकी लोग? ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है, पर अपन रेमेडी के ज़रिए ये करके फ़ायदा भी क्या? शॉर्टकट नहीं है, बहुत हाँ। एक्सट्रीम मेहनत करनी पड़ेगी। ज़रूर। आज भी मेरे को बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, जैसे मैंने कहा डेट निकालना नहीं आता कि इस दिन पे ये घटना हो गई, मैं नहीं निकाल सकता हूँ, बहुत लोग नहीं निकाल सकते। अब वो अंगूठे वाला बता रहे थे, वो क्या बता रहे थे आप ऑडियंस को बताइए। देखो, एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी आप सर्च करोगे गूगल पे, शिवा नाड़ी, अगस्त्य नाड़ी, ऐसी बहुत सारी नाड़ी होती है। साउथ में ज़्यादातर ऐसा होता है, दिल्ली विल्ली में भी होता है कि आप अपना थंब इम्प्रेशन देते हैं उन लोगों को, इंक पैड पे से थंब इम्प्रेशन देते हैं और उससे वो अपने टेक्स्ट में ढूंढते हैं और फिर वो मंत्र पढ़ते हैं तमिल में, फिर आपका नाम बता देंगे। वो कुछ नहीं बताना आपको, खाली थंब इम्प्रेशन देना, आप कुछ मत बोलना, वो अपने आप बता देंगे आपका नाम ये है, पिताजी का नाम ये है, माताजी का नाम ये, आप यहाँ रहते हैं, आपने ये पढ़ाई करी, सब बता देंगे। सिर्फ अंगूठे के उससे फिंगरप्रिंट मतलब थंब खाली थंब प्रिंट से अपने आप बता देंगे। ये आश्चर्यजनक चीज़ है कि कैसे बता रहे हैं, उनको तो हमने कुछ नहीं बताया। हाँ,
आप बस उनका मुंह देखो और हाँ नाम में जवाब देना। वो बोलेंगे आपका नाम ये है, आप मना कर देना नहीं, फिर वो आपके करेक्ट नाम तक पहुंच जाते 3-4 बार में। कैसे? वो नहीं पता मेरे को, पर ये जो भृगु नंदी हम पढ़ाते हैं, आरजी राव साहब ने इन्हीं टेक्स्ट में से निकाल करके बनाई है। ऋषि भृगु के बारे में बताइए। भृगु ऋषि का पार्ट जैसे हम तो कम पढ़ाते हैं, क्योंकि भृगु ऋषि जो है वो सप्त ऋषियों में से एक थे जी। 7 सेजेस है ना, जो ब्रह्मा जी ने क्रिएट किए 7 सेजेस, उसमें से भृगु ऋषि एक थे, सप्तऋषि। सप्त ऋषियों में से। अब भृगु ऋषि ने एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत करी है। ओके। भृगु ऋषि और लक्ष्मी जी के बीच में लड़ाई हुई थी, क्योंकि भृगु ऋषि ने विष्णु जी के चेस्ट के ऊपर लात मारी थी। उनको ये प्रूव करना था सबसे अच्छा भगवान कौन है, तो उन्होंने विष्णु जी के चेस्ट पे लात मारी थी, जिससे लक्ष्मी जी उनसे नाराज हो गई थी। तो लक्ष्मी जी बोली मैं ब्राह्मणों के पास नहीं जाऊंगी। तो भृगु ऋषि ने बोला कि मैं एक ऐसा ग्रंथ बनाऊंगा, जो उसको स्टडी करेगा उसके पास पैसा होगा, जो नहीं करेगा नहीं होगा। तो उन्होंने भृगु संहिता बनाई, तो वहां से एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत होती है। फिर बाद तो में उन्होंने लक्ष्मी जी को चैलेंज कर दिया। हाँ, फिर बाद में लक्ष्मी जी को मना लिया था भृगु ऋषि के बेटे ने। ओह। भृगु ऋषि के बेटे ने श्री सूक्तम का 7th श्लोक इन्वोक किया था। उपैतु महादेव सखा कीर्तिश्च मणिनासः प्रादुर्भूतो अस्मिन् राष्ट्रे अस्मिन् कीर्तिम वृद्धिम ददतु में। तो ये श्लोक इन्वोक किया था, फिर लक्ष्मी जी बोली थी मैं माफ किया। पर भृगु ऋषि के बेटे ने किया था ये। नाम शायद मृतंग था, गलती हो सकती नाम में। तो उन्होंने ये किया था, उसके बाद फिर लक्ष्मी जी उन पे ठीक हो गई थी। पर फिर वहां से एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत हुई। अब भृगु ऋषि 7 सेजेस में से एक थे, जिसमें से एक थे वशिष्ठ। वशिष्ठ के पोते थे पराशर। वशिष्ठ जी के पुत्र थे शक्ति, शक्ति के पुत्र थे पराशर। तो जो पराशरी ज्योतिष है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वो बाद में आई है। भृगु संहिता पहले आ गई थी, क्योंकि वो तो 7 सप्त ऋषियों में से एक थे। तो फिर वहां तो ज्यादा फेमस ये क्यों हो गई, वैदिक वाली क्यों हुई? कुछ भी ऐसा नहीं कि वो अलग अलग है। भृगु ऋषि ने शुरू किया होगा, उन्होंने कुंडली बनाई होगी, राशियों के नाम लिखे होंगे, नक्षत्र लिखे होंगे। पराशर ऋषि ने उसी को कंटिन्यू कर दिया आगे, उसी के अंदर और रिसर्च करी। उन्हीं के वर्क को और लोगों ने नाड़ी में जोड़ दिया, नाड़ी के अंदर से उन्होंने अलग अलग नियम निकाल लिए। कुंडली तो वही है, राशियां वही है, नक्षत्र वही है, उसी में से देखने के तरीके अलग अलग निकलते रहे, अलग अलग ब्रांचेस बन गई। ग्रह तो उतने ही है, ग्रह उतने ही है, नक्षत्र उतने ही है, उसी में से देखने के तरीके 100 बना दिए। और वो आज भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एस्ट्रोलॉजी खत्म हो गई या देखने के और तरीके नहीं बन सकते हैं, और भी बन सकते हैं। रिसर्च है, कभी नहीं खत्म होगी। पर आज लोग हैं उतने सक्षम जो पहुंच सके उस लेवल तक? हो सकते हैं, और लोग कर रहे हैं, करते भी हैं। जैसे एक एस्ट्रोलॉजर, इन्होंने मीना नाड़ी बनाई थी, और वो भी मीना नाड़ी भी एक तरह की एस्ट्रोलॉजी है, पर वो उन्होंने पुराने टेक्स्ट में से निकाल करके बनाई थी। वो खुद की रिसर्च है, पर ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए। हम भी ढूंढते रहते हैं नए नए कॉम्बिनेशन, नई नई चीज़ें। तो बिलीव होनी तो चाहिए। अगर क्योंकि एस्ट्रोलॉजी रिसर्च रुक जाएगी और रटी रटाई चीज़ें बोलोगे तो मज़ा खत्म है फिर। राइट। फिर क्यों कर रहे हैं हमें? मेरे को लगता है एस्ट्रोलॉजी रिसर्च ही होता है। कोई व्यक्ति को मैंने देखा, उसके जीवन को देखा, इसके साथ ये घटना हो रही है, मेरे को यही लगता रहता है क्यों हो रही है। हो सकता है मैं उसको समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रहा हूँ, पर मेरे को जब तक मैं कोशिश नहीं करूँगा मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो उसमें फेल नहीं होते? बहुत बार फेल हो जाएंगे। जैसे मेरे को चोट लगी, मैं सबसे पहले ये नहीं देखूंगा कि चोट लगी, वो सामने वाला ठीक है, मैं ठीक हूँ। मैं देखूंगा अभी क्या कॉम्बिनेशन था, क्यों चोट लग गई। यहाँ सारे सड़क पे लेटा हुआ, पहले कॉम्बिनेशन देख रहा है। पागलपन भी है। नहीं, रुक जा, पहले कॉम्बिनेशन देख रहे थे। हाँ, पर ये बहुत ज़्यादा ऐसे फिनिकी नहीं हो जाते? मतलब बहुत पर्सनल सवाल है ये, बट जब आप बहुत ज़्यादा रिसर्च में घुस जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा बखला भी जाते हो कि बिल्कुल ऐसा होता है कि हर चीज़ ये ऐसा हो क्यों रही है। हाँ, आसपास खाने के में लोग नमक तेज के हो गया। हाँ, बिल्कुल सेम होता है। वो आसपास के लोग बहुत अजीब रिएक्ट भी करते पर हैं। आपको ऐसे साइको फील नहीं होता? है कभी कभी, जैसे खाने में बाल आ गए तो बोलते हैं मून केतु की वजह से हो रहा है। मून खाना केतु बाल हो गया, मून केतु। बहुत सारे मैंने एस्ट्रोलॉजर्स को देखा है जो इंसान नहीं दिखते, असल उनको ग्रह दिख रहे होते हैं। हाँ, मेरे को भी ऐसे दिखता है। जैसे मैंने आपको देखा, मेरे को वीनस दिखाई दे रहा है, मुंह पे चमक है। हाँ, तो ऐसे मेरे को अलग अलग चीज़ें दिखाई देती है इंसानों के अंदर भी। मैं सोचता हूँ इसकी क्या कॉम्बिनेशन होगा, इसने ऐसी घड़ी पहन रखी, जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन होगा, डिजिटल वॉच पहन रखी। तो अलग अलग चीज़ें, हर एक चीज़ के अंदर कुछ कॉम्बिनेशन होता है। मैंने देखा कोई आदमी ठेला लगा रहा है, वो कुछ पनीर टिक्का बना रहा है, इसके क्या कॉम्बिनेशन होगा। पनीर क्या होता है, वीनस होता है, मून होगा, केतु होगा। सीख डाल दी उसमें लकड़ी पतली सी, वो केतु हो गई, इसकी क्या कॉम्बिनेशन होगा। तो अब बहुत ज़्यादा नॉन जजमेंटल भी हो जाते होंगे, क्योंकि हर चीज़ के पीछे लॉजिक मिल रहे हैं। हर तरह के क्लाइंट आते हैं, अजीबो गरीब क्लाइंट आते हैं। कौन सा सबसे वियर्ड क्लाइंट आपके पास आया? एक आदमी बोल रहा था कि ये जो चार्ट है, ये आदमी जिंदा है या नहीं। मैंने कहा इसका क्या मतलब, वो जिंदा है या नहीं है? हाँ। फिर वो कहता है ये मेरा ही चार्ट है। ये तो सही है, वियर्ड है। ऐसे बहुत लोग आते हैं। फिर आप डील कैसे करते हो उनके साथ? मैं तो बोलता हूँ वैसे वापस ले लो, मेरे को भी टेस्ट लेने के लिए थोड़ी आए हो तुम लोग यहाँ पे। ठीक है।
ये मेरा ही चार्ट है। लोग कूल बनने के लिए भी करते हाँ, होंगे। बहुत पर लोग फिर इनका आपको इंटरेस्ट नहीं आता कि इनका कॉम्बिनेशन देखूं? अश्लीलेशन निकलता है बहुत, इसलिए आजकल देख लेते हैं पहले से ही। गॉट इट। ओके। क्या कोई कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं कि लोग पैदा होते ही सिर्फ सफरिंग के लिए हैं, मतलब कि पास्ट लाइफ में उन्होंने इतना ख़राब किया होगा, कर्म बेकार करे होंगे कि ये जन्म सिर्फ उन्होंने भुगतना ही है? क्योंकि बहुत सारे लोग ना ऐसे बताते हैं कि जब से हम पैदा हुए हुए हैं घर वाले उनको बताते हैं कि कुछ अच्छा नहीं हुआ, मनूस पैदा हो गया है, काइंड ऑफ अ थिंग, और अभी तक उनकी लाइफ में कुछ सॉर्ट नहीं हुआ और सब खराब ही चल रहा है। देखो चेंज तो कर सकते हैं इसको, इसमें फ्री विल का पार्ट भी आता है। सैटर्न के साथ कैसे प्लैनेट से वो काम करोगे, फिर से वो सफलता तो मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, दोबारा करो 3 बार मिलेगी, 6 बार मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? फिर आप काम करते रहोगे, सफलता मिलेगी। फिर इसमें स्पिरिचुअल साधना का भी है, श्राप है तो है, अगर आप श्राप को मान रहे हो तो आपको डिवाइन को ही मानना पड़ेगा, तो फिर आप पूजा पाठ से उसको ठीक भी कर सकते हो। किसी और से करा लेने से वो ठीक नहीं होगा, पर आपको खुद ही करना पड़ेगा। फिर वो चीज़ें क्लेंज होती है, जैसे आप मेडिटेट करते हो तो आप कहते हो ना मेरे प्रारब्ध क्लियर हो रहे हैं, तो वो चीज़ें होती हैं, वो करना पड़ेगा, आपको ही एफर्ट करने पड़ेंगे, अगर ऐसा हो रहा है। पर अगर हम प्लानिटरी कॉम्बिनेशन के बारे में सोचें कि आपके जन्म के बाद घर में बुरी बुरी घटनाएं होंगी, तो जुपिटर के आगे बहुत सारे खराब प्लानिट होने चाहिए। जुपिटर के आगे सैटर्न, तो घर में आपके जन्म के बाद परेशानी आ गई, उसके आगे राहु, उसके आगे केतु, ऐसे प्लानिट होने चाहिए। सीरीज होनी चाहिए। हाँ, राहु केतु खैर एक साथ नहीं आ सकते, आमने सामने होंगे, पर जुपिटर के आगे खराब प्लैनेट जितने होंगे उतनी आपके जन्म, क्योंकि जुपिटर जीव है, उसके जन्म के बाद उतनी परेशानी आ जाएगी। ऐसी जुपिटर के आगे वीनस लिखा हो तो आपके जन्म की तरक्की आ जाएगी, ग्रोथ आ जाएगी, पैसा आ जाएगा। मेरे लिखा ना? पर आपके आगे सैटर्न भी है, तो परेशानी वाला बचपन रहा। हाँ, बचपन अब वो ख़त्म, हाँ, वो खत्म। अब तरक्की है। हाँ, अरे वाह, ओके। ये बहुत अच्छा सवाल है और इसे सब रिलेट भी करेंगे, मतलब जानना चाहेंगे। क्या इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा पहले से ही लिखा होता है कि उसकी लाइफ में उसको मिलेगा? ज़रूर लिखा होता है, किसी के मून मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन चीटिंग निश्चित है, 100% होगी। किस फील्ड में होगी वो भी हम सोच सकते हैं, पर उसमें फिर टाइम ऑफ बर्थ पता हो तो हमको ज़्यादा फायदा होता है। हम डिक्लाइन नहीं करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी को, पर क्योंकि हमको पता नहीं है, हमारी लिमिटेशन है, पता हो तो हम और चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे टाइम पता है, मून मर्क्यूरी जिस हाउस में, उससे रिलेटेड चीटिंग हो सकती है। जैसे 4th हाउस में प्रॉपर्टी की चीटिंग हो सकती है, ज़मीन प्रॉपर्टी की चीटिंग हो सकती है, घर के अंदर चीटिंग हो सकती है। 7th हाउस में रिलेशनशिप में, 5th हाउस में अफेयर की चीटिंग हो सकती है, 7th हाउस में बिजनेस पार्टनरशिप से चीटिंग हो सकती है, 11th हाउस में दोस्तों से चीटिंग हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं। प्रिडिक्शन आप क्लेम कर रहे हो कि इसमें 100% होती है? 100% तो हम नहीं क्लेम कर सकते हैं, बस देन 80-90% अच्छी होती है। 100% प्रिडिक्शन सही नहीं होती, प्रिडिक्शन गलत भी होती हैं, पर प्रिडिक्शंस बहुत ज़्यादा सही होती हैं काफ़ी प्रिडिक्शंस, पर कुछ कुछ प्रिडिक्शंस गलत भी होती हैं। कोई स्केरी प्रिडिक्शन जो आपको याद हो? बहुत बार ऐसा होता है, कई लोग आते हैं, उनको जो बोलो वो सारा सही होता है। मैंने उनको बोला आपको बांसुरी बजाने का शौक है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन से दिख रहे होते हैं, रोहिणी कृष्ण जी जुड़ा हुआ है, उसमें केतु लिखा हुआ है, केतु डंडी है, बांसुरी आ गया, तो फिर वो बांसुरी बजाने का शौक है। रोहिणी में राहु लिखा हुआ है, राहु खाली मुंह होता है, रोहिणी कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है, तो उसको खाटू श्याम जी की तरफ अट्रैक्शन हो जाएगा। तो जब ये बोलो वो बोलते हैं हाँ मैं पिछले हफ्ते जाके आया हूँ, तो फिर ऐसा लगता है ये कैसे हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जब हम बोलते हैं और वो बोलते हैं हाँ 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 हाँ, तो ऐसा लगता है ये कैसे हो रहा है। क्योंकि मेरे को भी फैसिनेट करता है, मेरे को कभी भी ऐसा फीलिंग नहीं आता मैं कर रहा हूँ। मेरे को हमेशा ऐसा ही लगता है कि कैसे हो सकता है कि प्लैनेट सही जवाब दे रहे हैं। जैसे आप लोगों को लगता है ना कि बहुत लोग जो एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानते, कैसे हो सकता है कि 9 प्लैनेट आपके जीवन के बारे में बता रहे हैं, मेरे को भी सेम लगता है, पर मेरे को लगता है ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, काम कर रहा है, इसलिए मैं कोशिश करता रहता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। पर जब कोई आके मना कर रहा हो कि ऐसा नहीं तो चैलेंजिंग नहीं लगता? हाँ, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स पे वापस आ जाना चाहिए, बैक टू बेसिक्स, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स के रिजल्ट गलत नहीं होते। जैसे किसी के कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स है, अगर आप उससे रिलेटेड बातें करोगे वो गलत नहीं होती हैं। करेक्ट। होता है ऐसा, जब आप बड़ी प्रिडिक्शन करने के बारे में सोचते हो, जब वो सही हो जाती है बहुत मज़ा आता है। पर अगर प्रिडिक्शन सही नहीं हो रही है तो यू शुड कम टू द बेसिक्स, सिंपल सिंपल चीज़ें बोलो जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स बता रहे हैं, जो जो प्रोमिसेस हैं, और अभी जो प्लैनेट्स एक्टिवेटेड है उसके बारे में बोलो। सो बेसिकली अगर ये जितनी हमने बातें करी हैं एंड आई अंडरस्टूड कि इसको अगर हम अच्छे से 20-25 दिन में समझेंगे, तो 20-25 दिन भी अगर हमने दिमाग लगा के भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को पढ़ लिया, समझ लिया, सेल्फ स्टडी कर लिया, तो हम अपनी लाइफ की ऑलमोस्ट 50-60% चीज़ें खुद से ही सेल्फ प्रेडिक्ट कर लेंगे और सॉर्ट कर सकते हैं। वही ज़रूरी भी है। आप कब तक किसी एस्ट्रोलॉजर पे डिपेंडेंट रह सकते हो? आपको जब खुद समझ में आती है चीज़ें, तब आपके पास वो पावर आती है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, इसको मैं बचाव के लिए उस प्लैनेट का पॉजिटिव यूज़ कर सकता हूँ। आप उसको चाहो तो रेमेडी कह सकते हो, पर मैं उसको कहता हूँ यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लैनेट। उस प्लैनेट का पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं, सिंक इन हो जाना, बेसिकली सिंक इन हो जाना, उस प्लैनेट का यूज़ कर रहे हैं। क्या उसके बाद भी श्योरिटी है कि बुरी घटना नहीं होगी? कोई श्योरिटी नहीं, पर हमारे हाथ में सिर्फ प्रयास ही है। ठीक है, जैसे मेरे जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन है, उसकी 100 खराब चीज़ें हो सकती है कि व्यक्ति बीमार रहता है, व्यक्ति
के अंदर बहुत सारी डिज़ायर्स हो सकती है, गलत संगति मिल सकती है, पर मैं उसको पॉजिटिवली देख रहा हूँ कि जुपिटर टीचर है, राहु बड़ा टीचर है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। जुपिटर टीचर है, राहु ऑनलाइन है, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन माध्यम के थ्रू ही सब कुछ करता हूँ मैं, ऑफलाइन कंसल्टेशन नहीं करता हूँ। तो उस कॉम्बिनेशन का मैं बेसिकली आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ आप फंस जाते हो, ब्रेन फॉग बिल्कुल नहीं होगा, ये नहीं होगा जी। तो आपको आपके पता होता है क्या क्या कर सकते हैं जो मेरी कुंडली में कॉम्बिनेशन से उसके अकॉर्डिंग, राइट। और जो भी घट रहा है आप समझ सकते हो वो क्यों हो रहा है, जी। चाहे आपके साथ हो रहा है, आपकी फैमिली में, किसी के जी। साथ भी, सराउंडिंग वालों के साथ कर और सकते हैं। आजकल ये इतना ज़्यादा हो रहा है इंडिया में, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो रहा है लोगों का, लोग अपने आप को सनातनी कह रहे हैं, लोग अपने आप को कह रहे हैं कि मैं हिंदुइज्म से जुड़ा हुआ हूँ, लोग कह रहे हैं कि मेरे को मंदिर जाना है, मैं स्पिरिचुअल होना चाहता हूँ। एस्ट्रोलॉजी एक स्पिरिचुअल चीज़ है। एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन के बारे में, रेमेडी के बारे में, ठीक कर देंगे आपको अंगूठियाँ पहना करके, माला पहना करके, उसके बारे में नहीं है एस्ट्रोलॉजी। ये जब तक सोचते रहोगे एस्ट्रोलॉजी खराब हो रही है। एस्ट्रोलॉजी जीवन को समझने का तरीका है। एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट अबाउट रेमेडीज, एस्ट्रोलॉजी इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर लाइफ, इम्प्रूविंग योर लाइफ क्वालिटी थ्रू प्लैनेट्स, बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट प्लैनेट्स वांट आउट ऑफ यू। आपकी लाइफ का एक पर्पस है, उसको समझना एस्ट्रोलॉजी है। जब आप उस पर्पस के साथ अपने आप को अलाइन कर लेते हो, जैसे वो कहते हैं ना कि जब आपका लाइफ पर्पस मिल जाता है तो यूनिवर्स आपका साथ देने लग जाता है। तो वैसे ही है, जब आप प्लैनेट्स को समझ जाते हो, आपको पता चल जाता है मेरे लिए ये काम अच्छा है, आप उसको करने लग जाते हो, आपके साथ ऐसी ऐसी फोर्सेस जुड़ जाती हैं, वो आपका काम बहुत जल्दी होता है। राइट, यूनिवर्स के साथ ही मिल जाते हो आप। यूनिवर्स के साथ मिल जाते हो, आप अपने आप को अलाइन कर लेते हो। इसमें माइक्रो लेवल होता है, मैक्रो लेवल होता है, हर एक चीज़ हर लेवल पे काम कर रही है। जैसे माइक्रो लेवल पे छोटी से छोटी चीज़ एक प्लैनेट बताता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी कोई प्लैनेट बताएगा। बड़ी से बड़ी चीज़ जैसे कि कोई प्लैनेट है आसमान में, कोई स्पेस की रिसर्च कर रहा है, कोई अंतरिक्ष यान भेज रहा है, वो भी कोई प्लैनेट बताएगा। हर एक चीज़ प्लैनेट बताता है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो प्लैनेट नहीं बताता और जिसको देखा नहीं जा सकता है। मेरी लिमिटेशन हो सकती है, एस्ट्रोलॉजर की लिमिटेशन हो सकती है, पर एस्ट्रोलॉजी की कोई लिमिटेशन नहीं है। राइट, एग्री। क्या ऋषि भृगु को पता लगा कौन है सबसे बड़े भगवान या सबसे अच्छे भगवान? ऋषि भृगु ने आखिरी में ये कंक्लूड किया था कि विष्णु जी सबसे ज़्यादा बकवासल है, क्योंकि विष्णु जी ने उनकी चेस्ट पे से लात हटा के बोला कि आपको लगी तो नहीं, मेरी वज्र जैसी छाती पे आपने लात मारी। शिव जी के पास गए तो शिव जी उनको जलाने लगे थे तीसरी आंख से, और ब्रह्मा जी ने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया था, तो उन्होंने आखिरी में ये कंक्लूड किया था। तो विष्णु भक्त है वो। हाँ, ओके, परफेक्ट। सो आखिरी सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, आपसे ही पूछूंगा, हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स के साथ एक्सपीरियंस? इट वॉज वंडरफुल। आपके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, आपने बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस पूछे, आपने उसको, मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी कैमरा पे बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं एक रियल पर्सन के साथ कॉन्वर्जेशन कर रहा हूँ जिसको एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानने का शौक है। और मैं तभी बोल पाता हूँ अच्छे से जब मेरे से कोई सवाल पूछता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। मेरे को कोई भी इंसान मिलता है जिसको सीखने का शौक है एस्ट्रोलॉजी, इसको जानने का शौक है एस्ट्रोलॉजी, उसको नज़र आती है चारों तरफ, मेरे को बड़ा मज़ा आता है बात करने में। मैं ऐसे बात नहीं कर सकता हूँ। तो ये पॉडकास्ट बहुत शानदार था, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा कंटेंट दिया कि वो लोग सही तरह की एस्ट्रोलॉजी को सीख पाएँ। मेरे को ये नहीं चाहिए कि आप मेरे से सीखें, आप किसी से भी सीखें, पर सही तरह की एस्ट्रोलॉजी सीखें। सही तरह की एस्ट्रोलॉजी सीखें, आप राशियों के नाम देखें, प्लैनेट्स के नाम देखें, थोड़ा यूट्यूब से अलग अलग चैनल से देखो एस्ट्रोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करो। 10 लोगों के आप बोलो मेरे को ज्योतिष आती है, 10 लोग अपने आप में मेरी देख के बता, उनको बोलो गलत हो जाए तो प्रेडिक्शन क्या हो गया, ऐसे सीखोगे। मैंने ऐसे सीखा था, मैं प्लैनेट को घूरता रहता था, ये क्या बताएगा, कुछ नहीं आता था, जब फिर सीखने लग गए, ऐसे ही आप सीखते हो। और जो लोग आपसे सीखना चाहे कैसे जुड़े? हमसे सीखना चाहे, हमारी फ्री मास्टर क्लास होती है, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, पिंड कमेंट मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो 2 घंटे की फ्री मास्टर क्लास होती है, उसके आगे जो पढ़ना चाहते हैं कोर्स होता है, तो आप उसको सीख सकते हैं। पर आपको अगर एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, आप सही तरह की एस्ट्रोलॉजी सीखें, आपको लगेगा इससे मज़ेदार कोई भी चीज़ नहीं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी अच्छी है, केपी एस्ट्रोलॉजी अच्छी है, BNN अच्छी है, हर तरह की एस्ट्रोलॉजी अच्छी है। हर तरह की एस्ट्रोलॉजी की अपनी लिमिटेशन है, अपनी पावर है। पर आप अगर एस्ट्रोलॉजी में ही इंटरेस्टेड है, आपको सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, तो आप एक कंप्लीट एस्ट्रोलॉजर बन पाएंगे। फिर अपनी रिसर्च जोड़नी चाहिए, क्यों ना जैसे कृष्णमूर्ति जी ने खुद के नाम से बनाई केपी एस्ट्रोलॉजी, क्यों ना आपके नाम से एक एस्ट्रोलॉजी बने, एक रिसर्च करें, मैं बहुत खुश होऊंगा। हम बना दें डॉन टॉक्स एस्ट्रोलॉजी। अभी तो बहुत टाइम है, मैं ही सीख रहा हूँ, बट समडे। ओके, थैंक यू सो मच आने के लिए। मेरे को आज जेन्युइनली बहुत टाइम बाद ऐसा लगा है कि एक अच्छा पॉडकास्ट किया मैंने रिकॉर्ड, क्योंकि बहुत नई चीज़ें सीखी है मैंने। सो थैंक यू सो मच आने के लिए, जुड़ने के लिए डॉन टॉक्स है। शुक्रिया, थैंक यू।